हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद एफटीपी। हमने एफटीपी देख लिए थे कि कैसे हम एफटीपी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यानी सर्वर कौन सा यूज कर सकते हैं। यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी मीन्स होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हमने पहले प्रीवियस टॉपिक पे देखा था कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है और कैसे हम फाइल को अपलोड करते हैं सर्वर पे। ठीक है, जिसका हमने यूज किया था फाइलजिला का, और हमने वेब होस्टिंग देखी थी, क्योंकि हम जब सर्वर से कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारे लोकल मशीन से सर्वर पे डाल रहे हैं, कोई चीज अपलोड कर रहे हैं कोई फाइल को, तो उसके लिए हमको होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। अब होस्टिंग अगर से हम परचेज कर रहे हैं तो ठीक है, जिसमें हमारे को होस्टिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फ्री वाला होस्टिंग भी देखा कि फ्री होस्टिंग के थ्रू भी हम हमारे एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं, यानी हम अपना जो फाइलजिला जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं सर्वर पे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हमारा जो था वो डायरेक्टली था कि फाइल हम फाइलजिला से कनेक्ट करते थे हमारे सर्वर से उसको, और फिर हम क्या करते थे, हमारी फाइल या फोल्डर जो भी है उसको वन बाय वन अपलोड कर सकते थे, यानी अपलोड करते थे। अब यहाँ पे जब हम एफटीपी का यूज करेंगे तो एफटीपी में पीएचपी के फंक्शंस होते हैं, तो हम फंक्शंस के थ्रू कैसे हमारी फाइल डायरेक्टरी या फाइल को कैसे सर्वर से डाउनलोड करते हैं, क्या सर्वर पे हम जैसे अपलोड करते हैं, कैसे करना है वो आज हम देखेंगे। पहले हमने डायरेक्टली देखा था कि हम डायरेक्टली कैसे अपलोड कर सकते हैं। अब हम एफटीपी का यूज करके, एफटीपी जो हमारे पीएचपी के फंक्शंस होते हैं उसका यूज करके हम फाइल को कैसे सर्वर पे ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे उसको डिलीट कर रहे हैं, कैसे डाउनलोड कर रहे हैं, ये आज हम देखेंगे ये टॉपिक में। The FTP functions are used to open, logging and close connections as well as upload, download, rename, delete and get information on a file server. हम क्या कर सकते हैं कि जो फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं हम एफटीपी फंक्शन के थ्रू, उसमें हम एफटीपी फंक्शन का यूज करके कौन कौन से फंक्शन का यूज करेंगे ओपन करने के लिए, यानी फाइल को ओपन करना है, लॉगिन करना है हमारे सर्वर पे, सर्वर का फंक्शन, सर्वर से हमको जो है कनेक्शन क्लोज करना है, या फिर हमारी जो फाइल है उसको सर्वर पे अपलोड करना है, या अपलोडेड फाइल को हमको डाउनलोड करना है, या सर्वर पे जो अपलोड हो चुकी है फाइल या जो फाइल है उसको रीनेम करना है या उसको डिलीट करना है। तो ये सब चीजें हम किसके थ्रू करेंगे, हमारे एफटीपी फंक्शन के थ्रू। Not all of the FTP function will work with every server or return the same result. अब ऐसा भी है कि हमारे कुछ कुछ फंक्शन एफटीपी के ऐसे हैं जो हमारे सर्वर से हमको फंक्शन, जो हम फंक्शन लगाएंगे तो वो सर्वर पे रिटर्न नहीं होंगे, यानी वो वर्क नहीं करेंगे। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हमारे एफटीपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जिसमें से जो सपोर्ट करेगा वो मैंने फर्स्ट लाइन में लिख दिया है कि ये हमारे करेंगे ही करेंगे, पर कुछ ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो एफटीपी फंक्शन वो हमारे सर्वर से हमको कुछ भी रिजल्ट रिटर्न नहीं कर पाएंगे। The FTP function become available with PHP 3, और जो FTP फंक्शन है वो किस में अवेलेबल है, हमको PHP 3, यानी हमारा PHP से वर्जन ज्यादा है, यानी PHP 3 का वर्जन के अलावा कोई और वर्जन यानी अपडेटेड वर्जन हम यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि FTP के फंक्शन वहां काम ना करे। The Windows version of PHP has built-in support for the FTP extension, so the FTP function will work automatically. अब इसमें जो विंडो वर्जन है, यानी विंडो पे हम FTP का यूज कर रहे हैं, FTP जो हमारे फंक्शन है उसका यूज कर रहे हैं, जो विंडो पे हमारा जो लोकल होस्ट होता है वो उसको सपोर्ट करता है, यानी जो विंडो पे हमने इंस्टॉल किया है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, FTP इनबिल्ट जो फंक्शंस है वो ऑटोमेटिकली जो है हमारे इसमें रन हो जाती है, यानी विंडो में कोई हमको एरर नहीं आता है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है जो पीएचपी का जो हमारा, अगर से पीएचपी में हम जो स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं तो पीएचपी में का जो स्क्रिप्ट है वो अगर से विंडो पे हम रन कर रहे हैं तो हमारे जो बिल्ड इन फंक्शन है एफटीपी के वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली काम करेंगे। However, if you are running the Linux version of PHP, you will have to compile PHP with dash dash double dash enable dash FTP। अगर से आप विंडो के अलावा कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो पीएचपी का जो एफटीपी फंक्शन है वो सपोर्ट नहीं करेगा। कब तक, जब तक का हम कंपाइल नहीं करेंगे इसके साथ, किसके साथ, डबल
डैश इनेबल डैश FTP। और अगर से PHP 3 से ज्यादा हमारा वर्जन है, ऊपर का वर्जन है, तो उसको भी सपोर्ट नहीं करेगा डायरेक्टली फंक्शन। उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, डबल विथ और डैश FTP। डबल डैश है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको करेक्ट कर देती हूँ मैं, ये मेरे से करेक्ट नहीं हुआ होगा। डबल डैश विथ डैश FTP और PHP 3 टू गेट FTP फंक्शन टू वर्क। और PHP फंक्शन जो है विंडो पे अगर से चला रहे हैं हम PHP 3, तो वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेंगे। उसके लिए हमको कुछ भी कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। पर अगर से PHP का वर्जन विंडो पे यूज कर रहे हैं हम, पर PHP का वर्जन 3 वर्जन से ज्यादा हो, यानी जो वर्जन का दिया हुआ है PHP 3 वर्जन से ज्यादा वाला वर्जन हो, PHP 4 या PHP 5 हो, तो तब ये FTP फंक्शन जो है काम नहीं करेगा। कब तक, जब तक का आप उसके साथ विथ डैश FTP ना लगा दे तब तक। और जो लिनक्स है, और लिनक्स में भी क्या करना पड़ेगा हमको, कंपाइल के टाइम पे डबल डैश इनेबल डैश FTP लिखना पड़ेगा। पर हमारा जो विंडो वर्जन है और जो विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसमें PHP 3 हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम FTP के फंक्शन को रन कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इनबिल्ट रहेंगे और वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे। उसके लिए हमको कुछ कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। अब FTP में जब हम कोई भी फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो आपके पास डोमेन, यानी आपका डोमेन होस्टिंग होना चाहिए, यानी आपका होस्टिंग रहना चाहिए। क्योंकि जो FTP प्रोटोकॉल है वो क्या है, FTP प्रोटोकॉल बोल रहा है फाइल ट्रांसफर, पर फाइल हम ट्रांसफर किस पे कर रहे हैं, सर्वर पे कर रहे हैं। तो सर्वर से हमको कनेक्ट रहने के लिए हमारे पास क्या रहना चाहिए, ऑनलाइन रहना चाहिए। हम मीन्स हमारा जो सर्वर है वो कनेक्टेड रहना चाहिए, जो हमारी लोकल मशीन है वो कनेक्टेड रहना चाहिए। तो उसके लिए हमने फाइलज़िला यूज किया है। फाइलज़िला जो है हमारा सर्वर है, जो क्या करता है, एक एज ए सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है जिससे हम फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे सर्वर पे। तो वो चीज यहाँ पे आखिरी में नोट दिया है मैंने कि सर्वर इज ऑनलाइन, यानी आप जो भी सर्वर यूज कर रहे हैं, यानी सर्वर पे हम अगर से कोई फाइल अपलोड डिलीट जो भी काम कर रहे हैं फंक्शन के थ्रू, तो हमारा जो सर्वर है वो ऑनलाइन रहना चाहिए, यानी हम ऑनलाइन रहना चाहिए। इसलिए मैंने आपको फ्री होस्टिंग बताया है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फ्री होस्टिंग करके आप ये फंक्शन को रन कर सकते हैं। अगर से आपके पास होस्टिंग नहीं रहेंगी तो आप सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते, और सर्वर से अगर से आप कनेक्ट नहीं होते हैं तो FTP PHP के फंक्शन आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, जब भी आप कोई फंक्शन रन कर रहे हैं यानी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप पहले FTP से यानी सर्वर से ऑनलाइन रहे, यानी सर्वर से कनेक्ट रहे। अब PHP में कौन कौन से फंक्शन हैं वो हम देख लेंगे। इसमें से मैंने कुछ फंक्शन लिखे हैं जो मैंने यूज किए हैं, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनका हमने यूज नहीं किया है पर वो भी फंक्शन है। और इसके अलावा भी FTP के बहुत सारे फंक्शन हैं जो हम ज्यादा यूज करते हैं, वो फंक्शन मैंने यहाँ पे दिया है। एक है FTP_alloc। alloc फंक्शन क्या करता है, allocate स्पेस फॉर अ फाइल टू बी अपलोड टू द FTP सर्वर। जो भी हम FTP सर्वर यूज कर रहे हैं तो उस पे अलोकेट करता है हमको फाइल के लिए स्पेस, यानी अपलोड करने के लिए कि हम फाइल अपलोड कर सकते हैं, इतनी स्पेस मुझे अलोकेट करेगा। FTP_cdub, ये गलत हो गया है कुछ, ये चेंज होना चाहिए था। चेंज टू द पेरेंट डायरेक्टरी ऑन द FTP सर्वर। ये जो फंक्शन है क्या काम करेगा, ये फंक्शन हमारा चेंज करने के लिए होता है पेरेंट डायरेक्टरी से, यानी पेरेंट डायरेक्टरी जो हमारी डायरेक्टरी है, जो डायरेक्टरी में हमने सब फाइल्स अपलोड किया है, वो डायरेक्टरी से हमको चेंज करना है, हमारी दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, या हमको डायरेक्टरी पेरेंट डायरेक्टरी चेंज करना है, तो उसके लिए ये फंक्शन हम यूज करेंगे। FTP dir फंक्शन, ये क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी होता है। ये डायरेक्टरी क्या है, जो करंट डायरेक्टरी हमारी उससे हमको चेंज कर देता है, जो भी हम मेन डायरेक्टरी देंगे, यानी जो डायरेक्टरी में हमको जंप करना है, चेंज करना है डायरेक्टरी को, तो हम ये फंक्शन का यूज करेंगे। FTP chmod, chmod क्या होता है, सेट परमिशन ऑन अ फाइल विया FTP, यानी परमिशन के लिए होता है ये फंक्शन कि हमको सेट करना है परमिशन, जो भी हम फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं FTP प्रोटोकॉल पर। FTP क्लोज यानी क्लोज करने के लिए। FTP कनेक्शन, जो हमारा FTP कनेक्शन किया है हमने, वो कनेक्शन को क्लोज भी करना रहता है, तो हमको कनेक्शन क्लोज करने के लिए FTP
क्लोज फंक्शन लिखना पड़ेगा। एफटीपी कनेक्ट यानी कनेक्ट करने के लिए होता है, यानी एफटीपी से हम कनेक्शन करने के लिए हमको ये करना पड़ता है, यानी एफटीपी से हम कनेक्ट है या नहीं है, इसलिए भी हम चेक करने के लिए भी ये कनेक्ट फंक्शन लिख सकते हैं। एफटीपी डिलीट फंक्शन क्या होता है, डिलीट करने के लिए होता है फाइल को, जो एफटीपी सर्वर पे हमने अपलोड कर चुके हैं फाइल, वो अपलोडेड फाइल को क्या करना है, हमको डिलीट करना है। तो फंक्शन के थ्रू डिलीट करने के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं। ftp_put, ये क्या होता है, अपलोड फ्रॉम अ ओपन फाइल एंड सेव इट्स टू अ फाइल ऑन अ एफटीपी सर्वर। यानी हमको क्या करना है, ये जो ftp_put फंक्शन क्या होता है, वो अपलोड करता है हमारी फाइल को। यानी वैसे तो हम डायरेक्टली अगर से सर्वर से कनेक्टेड है तो हम क्या करते हैं, अपलोड का राइट क्लिक करके अपलोड का ऑप्शन आता है और हम क्या करते हैं, वो फाइल जो है अपलोड कर सकते हैं। पर हमको यहाँ पे फंक्शन का यूज करके अपलोड करना है, तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे और जो भी फाइल अपलोड कराना है उसका नाम देना है हमको कि कौन सी फाइल हम अपलोड कर रहे हैं हमारे सर्वर पे। एफटीपी एफगेट क्या करता है, डाउनलोड करने के लिए होता है, यानी जो हमारी फाइल है ऑलरेडी सर्वर पे जो हमारी फाइल सेव है, वो फाइल को हमको हमारे डायरेक्टरी में सेव कराना है, यानी हमारे लोकल मशीन पे सेव कराना है, तो हम ftp_fget फंक्शन यूज करते हैं। अब ये फंक्शन जो है हर कोई यूज करता है, यहाँ पे हमारा कहने का मीनिंग है कि हम ये कर रहे हैं, पर आप लोग देखते होंगे कोई वेबसाइट पे जाते हैं, कोई आप वेब पेज ऑन करते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, लिंक अप दे देते हैं। जैसे हम कोई ड्राइवर है, हमारे कंप्यूटर के ड्राइवर्स होते हैं, वो हम ऑनलाइन जो है सर्च करके क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो चीज की लिंक दे देते हैं। और वो लिंक पे जब हम जाते हैं तो डायरेक्टली हमको लगता है कि हमने डाउनलोड कर चुके हैं, डाउनलोड तो हो जाता है, पर जो सर्वर है जो मेंटेन कर रहा है, यानी फाइल ट्रांसफर कर रहा है, जिसमें आपको बता रहा है कि ये ड्राइवर्स इसके लिए है, और हम क्या करते हैं, इजिली इंस्टॉल कर लेते हैं, इजीली हम उसको क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो सब चीजें किससे हो रही है, तो हमारा जो ओनर यानी जो हम हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ये चीज डाउनलोड कर पाए यूजर, तो हम पहले से ही क्या करते हैं, यूजर के लिए ये सब करके रखते हैं। और वो कोडिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, वो लिंक प्रोवाइड कर देते हैं ताकि यूजर वो लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके क्या कर सके, वो ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सके। ये हो गई ड्राइवर्स की बात। अगर से कोई ऐसा है कि कोई परमिशन देता है आपको कि आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सके जो सर्वर पे है, ठीक है, या उसका डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सके, तो उसके लिए ये सब फंक्शन का वो यूज करते हैं अपनी फाइल में। नेक्स्ट एफटीपी मेक डायरेक्टरी होता है डायरेक्टरी बनाने के लिए। ऑलरेडी हमारा एफटीपी सर्वर पे डायरेक्टरी बनी होती है, ठीक है, उसमें भी हमको कोई डायरेक्टरी बनाना है तो हम mk डायरेक्टरी फंक्शन लिखते हैं, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम न्यू डायरेक्टरी बना सकते हैं हमारे एफटीपी पर, यानी हमारे सर्वर पे। ftp_nlist का मीनिंग क्या है, कि हम अगर से हमारी जो डायरेक्टरी में ऑलरेडी जो बने हुए हैं पूरे लिस्टेड है, यानी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है या हमारा कोई फाइल है, वो फाइल पूरे हमारे को लिस्टेड ऑर्डर में देखना है, तो हम ftp_nlist फंक्शन यूज करेंगे। ये क्या करेगा, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ अ फाइल्स इन द स्पेसिफिक डायरेक्टरी ऑन अ एफटीपी सर्वर। यानी हम डायरेक्टरी बताएंगे एफटीपी, जब हम यूज करेंगे एनलिस्ट वाला मेथड यानी फंक्शन, तो वो रिटर्न करेगा हमको लिस्ट, पर किसकी लिस्ट, तो वो हमको दिखाना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्टरी की लिस्ट हमको डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं। ftp_pwd मेथड रिटर्न द करंट डायरेक्टरी नेम। अब डायरेक्टरी हम चेंज कर रहे हैं, तो अगर से चेंज करने के बाद हमको देखना है कि सही में डायरेक्टरी चेंज हुई या नहीं हुई, तो इसलिए हमको करंट डायरेक्टरी में हम है या नहीं, तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं ftp_pwd, जो होता है करंट डायरेक्टरी नेम, यानी हमको करंट डायरेक्टली डिस्प्ले करता है। इसका जो है पेरेंट डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं, पेरेंट डायरेक्टरी हमको डिस्प्ले करता है जो भी हम डायरेक्टरी में अभी करंट में है, उसमें हमको डिस्प्ले करना है कि हम कौन से डायरेक्टरी में है, तो उसके लिए हम ये फंक्शन का यूज करेंगे। ftp_rename रीनेम फंक्शन से आपको समझ में आ रहा है, जो एफटीपी पे हमारा यानी फाइल ट्रांसफर जो हो चुकी है, वो ट्रांसफर फाइल को ही हमको क्या करना है, रीनेम करना है, ठीक है। तो रीनेम द फाइल और डायरेक्टरी ऑन द एफटीपी सर्वर, यानी सर्वर पे अगर से हमारा कोई डायरेक्टरी है, अगर से डायरेक्टरी को भी रीनेम करना है या कोई फाइल को भी रीनेम करना है, तो हम रीनेम का फंक्शन यूज करेंगे। ftp_rm
rm डायरेक्टरी क्या होता है, डिलीट एंड एम्प्टी डायरेक्टरी ऑन द एफटीपी सर्वर। अब सर्वर पे हमने कोई एम्प्टी डायरेक्टरी यानी ब्लैंक डायरेक्टरी भी बना के रखा है, वो ब्लैंक डायरेक्टरी हमको डिलीट करना है तो हम rmd डायरेक्टरी वाला फंक्शन यूज करेंगे। ftp अंडरस्कोर साइज मेथड, साइज मेथड क्या करेंगे, रिटर्न द साइज ऑफ द स्पेसिफिक फाइल। हमको फाइल बताना पड़ेगा किसका फाइल हमको डिस्प्ले करना है, यानी किसका फाइल हमको रिटर्न होना चाहिए, तो उसके लिए हम ftp अंडरस्कोर साइज मेथड का यूज करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे जितने भी फंक्शन हमने यूज किए सबके सामने लिखा है ftp ftp ftp, ठीक है। तो आपको उससे हाईलाइट होना चाहिए एफटीपी मींस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी फाइल हमारी सर्वर पे जो है उसमें हम ये सब काम कर रहे हैं, यानी फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अगर से सर्वर पे हमको अपलोड करना है तो भी हम ये फंक्शन का यूज कर रहे हैं, अगर से सर्वर पे हमारे को कोई डायरेक्टरी डिलीट करना है, डायरेक्टरी चेक करना है, चेंज करना है, रीनेम करना है, तब भी हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। तो आपको इसका ध्यान रहना चाहिए, एफटीपी का मेथड यूज कर रहे हैं। तो एफटीपी मेथड कब वर्क करेगा, जब आप ऑनलाइन रहेंगे, यानी आप सर्वर से कनेक्टेड रहेंगे तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। FTP अंडरस्कोर लॉगिन मेथड क्या करता है, लॉग्स इन टू द FTP कनेक्शन, यानी आपको लॉगिन करना रहता है। क्यों, क्योंकि आपका देखो जब भी आप कोई आपका ऑनलाइन आप सर्वर से कनेक्ट होते हैं तो आप कनेक्ट होने के लिए वो यूजर नेम पासवर्ड देता है, पासवर्ड देने के बाद आपको देता है लॉगिन। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ चुका है, जब हम डाटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो हम लोकल होस्ट में जो सर्वर नेम लिखते हैं, ठीक है, डॉलर साइन याद होगा आपको, डॉलर साइन सर्वर नेम लिखती हूँ मैं, जिसमें लोकल होस्ट डालती हूँ। तो लोकल होस्ट क्या हो गया, हमारा सर्वर मशीन का सर्वर, हमारा सर्वर कौन सा है, लोकल होस्ट है। तो वैसे ही हम अगर से पहले लॉगिन करते हैं या हम कुछ भी प्रोसेस कराते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो हम कनेक्शन फंक्शन लिखते हैं, कनेक्शन को क्लोज करते हैं तो कनेक्शन क्लोज करते हैं। वैसे ही हम अगर से सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, डाटाबेस में क्रिएट करना चाहते हैं डीबी या टेबल, तब भी हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं किसके साथ, यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ। वैसे ही हमारे एफटीपी में भी हमको क्या मिलता है, होस्ट नेम मिलता है कि हमारा होस्टिंग नेम क्या है, ठीक है। होस्टिंग नेम फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगी, अगर से हमारा कोई परचेज वाला है होस्टिंग नेम तो वो हमारे मुताबिक रहता है, जैसे www जो भी हमारा है example.com, ये हमारा क्या है, होस्टिंग नेम हो गया। और हमारा लॉगिन जो हमारा पासवर्ड एंड यूजर नेम है वो भी हमको हमारे मुताबिक मिलता है अगर से हम परचेज वाला करते हैं तो। पर अगर से हम अनपरचेज वाला यूज करते हैं तो क्या करता है, वो डायरेक्टली वो वेबसाइट का नाम देता है जहां से हमने फ्री होस्टिंग किया है, पर हमको लॉगिन एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड अपने मुताबिक ही हम लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमको सर्वर से कनेक्टेड होना है तो हमको कनेक्शन भी करना है और लॉगिन भी करना है। तो लॉगिन के लिए हमको यूजर नेम एंड पासवर्ड और ऊपर से होस्टिंग नेम भी हमको लिखना है, ये 3 पैरामीटर आपको यूज करना है, तो तभी हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। जब हमारा लॉगिन हो जाता है तभी हम एफटीपी के अदर फंक्शन का यूज करेंगे। जब तक का लॉगिन नहीं होता है, कनेक्शन नहीं होता है, तब तक का हम कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए भी हम क्या करते हैं कि कनेक्शन पहले करते हैं, कनेक्शन करने के बाद ही हम उसमें डीबी क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, इंसर्ट क्वेरी रन करा सकते हैं। वैसे ही हमारा ये एफटीपी है, अगर से एफटीपी प्रोटोकॉल हमको यूज करना है यानी ट्रांसफर करना है कोई फाइल में, जो भी चेंजेस करना है, तो पहले हमको कनेक्ट होना जरूरी है, लॉगिन होना जरूरी है। सबसे पहला मैंने आपको दिया है एग्जाम्पल कनेक्शन एंड लॉगिन का, कि पहले हमको कनेक्शन करना है और फिर लॉगिन करना है। जैसे ही हम कनेक्ट और लॉगिन हो जाते हैं, आगे के फंक्शन हम इसके बेस पे कर सकते हैं। तो मैंने PHP की स्क्रिप्ट ओपन किया है और FTP सर्वर, ये हमारा कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, ये मेरा वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम मैं डॉलर साइन से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैंने फ्री होस्टिंग आपको करके बताया। तो फ्री होस्टिंग का मेरा जो सर्वर नेम है वो ये है files.00webhost.com। यहाँ पे आपको पता चलेगा होस्टिंग नेम, ठीक है। अगर से आप परचेज वाला लेते हैं तो आपका होस्टिंग नेम कुछ और होना चाहिए यहाँ पे, जो भी आपको वहां से साइट से मिलेगा, ठीक है। अभी मैंने फ्री होस्टिंग किया है तो फ्री होस्टिंग का सर्वर नेम मेरा यही रहेगा बाय डिफॉल्ट, ये मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कनेक्शन। कनेक्शन के लिए मैंने कनेक्शन फाइल कनेक्शन करने के लिए अब मेरे को कनेक्ट किससे करना है, कनेक्ट तो मुझे ये सर्वर से करना है। सर्वर मेरा कौन सा है, ये फ्री होस्टिंग वाला सर्वर है। तो ये सर्वर से कनेक्ट करने के लिए मैंने कनेक्ट फंक्शन लिखा एफटीपी का और उसको एक वेरिएबल में डाला, ठीक है, कनेक्ट वाले वेरिएबल में डाला, जिसमें एफटीपी अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन का यूज किया। और कनेक्ट फंक्शन किससे कनेक्ट होना चाहिए, होस्टिंग से, और मेरा होस्टिंग यानी सर्वर नेम कौन सा, ये। तो ये कौन से वेरिएबल में, एफटीपी सर्वर वाले वेरिएबल में, तो वो वेरिएबल नेम यहाँ पे मैंने पास किया।
वेरिएबल पास करने के बाद अगर से सर्वर से ये कनेक्ट नहीं होता है, यानी जो मेरा फ्री होस्टिंग जहां से किया है उससे वहां कनेक्ट नहीं होता है, तो मुझे नॉट कनेक्टेड वाला मैसेज डिस्प्ले होगा। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब ये कनेक्ट तो हो जाएगा, कनेक्शन होने के बाद अब मुझे लॉगिन भी करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए मैंने बताया ftp लॉगिन फंक्शन, जिसमें मुझे क्या करना है, कनेक्शन फाइल देना है, पहले सर्वर से कनेक्ट हुआ वो देना है, वो देने के बाद मेरे को यूजर नेम एंड पासवर्ड बताना है। तो मेरा यूजर नेम है ebook186 और मेरा पासवर्ड है book186 स्टार। ये मैंने अपना बताया था आपको प्रीवियस टॉपिक में ये सब। अब मेरा कनेक्शन भी हो गया, मेरा लॉगिन भी हो गया, तो मुझे चेक भी करना पड़ेगा कि मेरा सही में कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं इफ कंडीशन में हमारा जो लॉगिन वाला फंक्शन जो वेरिएबल में है वो वेरिएबल को यहाँ कॉल किया और इको स्टेटमेंट से क्या किया, प्रिंट कराया कि अगर से ये कनेक्शन हो जाए तो मुझे सक्सेसफुली कनेक्टेड एंड लॉगिन बताए कि लॉगिन भी हो गया और हम सर्वर से कनेक्ट भी हो गए। नहीं तो एल्स पार्ट में क्या बताया, रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड, क्योंकि हम रॉन्ग कर सकते हैं पासवर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्यों स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे देखो डाई फंक्शन में ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ कि अगर से सर्वर से कनेक्ट नहीं हो तो नॉट कनेक्टेड मैसेज आए, और अगर से सर्वर से कनेक्ट हो गया है तो मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड भी तो सही होना चाहिए। अगर से ये दोनों भी सही रहे, ये तीनों पैरामीटर मेरे काम करेंगे, तभी मेरा सक्सेसफुल कनेक्टेड और लॉगिन बताएगा। और अगर मेरा हो सकता है यूजर एंड पासवर्ड गलत हो, मेरा सर्वर नेम सही हो, तो सर्वर नेम में मुझे कोई मैसेज नहीं शो हुआ है, पर मेरा ये हो सकता है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड गलत हो करके मैंने यहाँ पे रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड का मैसेज शो किया है। नेक्स्ट फिर क्या किया है कि ये फाइल में जब मेरा ये कनेक्शन हो चुका है तो मैं ये फाइल को क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी। तो मैं ftp फंक्शन क्लोज फंक्शन यूज करके हमारे कनेक्शन को क्लोज कर दूंगी। जैसे ही कनेक्शन क्लोज करूंगी, ये फाइल रन करूंगी, तो ये फाइल आपको आपके प्रोजेक्ट यानी यूर प्रोजेक्ट जो लोकल होस्ट में हम प्रोजेक्ट नाम से कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हैं वो फोल्डर में ये फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको वेब सर्वर पे को रन करना है। जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे बताएगा सक्सेसफुली कनेक्टेड एंड लॉगिन। क्यों बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम फाइलजिला से कनेक्टेड रहते हैं, पर हमको फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले कराना है कि हम सही में कनेक्टेड है या नहीं है। तो कनेक्टेड रहेंगे तो कनेक्टेड आएगा, अगर से कनेक्टेड नहीं रहते हैं तो वो एल्स पार्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, तो जो ऑलरेडी मैंने फाइल में अपलोड करके रखी है बहुत सारी फाइल्स, उसको मुझे डिस्प्ले कराना है, यानी नंबर ऑफ लिस्ट मुझे डिस्प्ले कराना है। तो मैंने क्या किया, ftp फंक्शन एंड लिस्ट वाला फंक्शन यूज किया। पहले मैंने फिर से वही लाइन लिखा, सेम टू सेम 2 लाइन मैंने सेम लिखा है, 3 लाइन। पहले मेरा सर्वर से कनेक्ट होगा, सर्वर अगर से नहीं कनेक्ट हुआ है तो नॉट कनेक्टेड वाला डाई फंक्शन चलेगा, और अगर सर्वर से कनेक्ट हो गया है तो मैं लॉगिन प्रोसेस आगे करूंगी। तो लॉगिन से मुझे मैं लॉगिन पासवर्ड एंड यूजर नेम लिखूंगी तो लॉगिन भी हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अब मैं एंडलिस्ट वाला फंक्शन का यूज करूंगी। तो एंडलिस्ट वाला फंक्शन क्या करेगा, गेट फाइल लिस्ट ऑफ करंट डायरेक्टरी, यानी जो मेरी डायरेक्टरी है उसका जो भी फाइल और फोल्डर है वो मुझे डिस्प्ले करेगा एंडलिस्ट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने प्री टैग लिखा, ये प्री टैग होता है हमारा HTML का प्री टैग, जो हमको 2 पेयरिंग में दिखाता है, पोजीशन एंड वैल्यू दिखाता है, ठीक है। और जो हमारा एरे है, एरे जो हमारा ये जो यूज कर रहे हैं हम एरे टाइप यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम एक से ज्यादा एंड लिस्ट देख रहे हैं, हमारी एक ही लिस्ट नहीं है, एक से ज्यादा फाइल्स है करके हम यहाँ प्रिंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं कि एरे के लिए हम जब भी एरे वाला कोई चीज डिस्प्ले करें, यानी एरे मेथड का यूज कर रहे हैं, तब हम प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज करेंगे। तो यहाँ हम एरे का यूज कर रहे हैं कि एरे में हमारी लूपिंग चल रही है, तो लूपिंग ये प्री टैग क्या करेगा, 1 बाय 1 हमको दिखाएगा, और प्रिंट अंडरस्कोर आर क्या करेगा, हमको एरे में हम हमारी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो प्रिंट आर फंक्शन हम एरे में यूज करते हैं। यहाँ पे एरे टाइप भी बता रहा है, एंड लिस्ट फंक्शन यानी नंबर ऑफ लिस्ट, यानी कितनी लिस्ट है हमारी, जितनी भी लिस्ट है वो डिस्प्ले करे। तो एन नंबर ऑफ यानी कितनी भी हो सकती है करके हम एरे ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले कनेक्शन किया कि पहले सर्वर से कनेक्ट हो जाए। कनेक्शन होने के बाद यहाँ पे पब्लिक अंडरस्कोर HTML, ये क्या होता है, ये हमारा बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर होता है जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, हमारा पूरे के पूरे फाइल्स एंड फोल्डर यहीं पे हमारे अपलोड करते हैं हम, जब हम फाइलजिला में यूज करते हैं। यानी PHP में जब हम कोई भी फाइल को अपलोड करते हैं लोकल होस्ट में, यानी हम वैम सर्वर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पब्लिक अंडरस्कोर HTML वाले फोल्डर में ही हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी फाइल को वहां पे जाके
अपलोड करते हैं करके मैंने ये मेरी जो फाइल है वो पूरी ये फोल्डर में अपलोड है करके मैंने यहाँ पे बैकस्लैश करके अपलोड वाला फोल्डर यानी जो फोल्डर बना है वो दिया है। अगर से मेरी फोल्डर के बाहर रहती कोई फाइल तो मैं यहाँ पे वो फाइल का नाम दे देती डायरेक्टली। अभी मेरी फाइल जो है एक फोल्डर के अंदर है जिसका नाम है public_html। फिर कनेक्शन क्लोज कर दिया। जैसे ही मैंने ये रन किया तो रन करने के बाद क्या हुआ, एनलिस्ट ने अपना काम किया। पहले मेरे 2 फोल्डर ब्लैंक वाले फोल्डर पे गया और जो भी मेरा फोल्डर है जो हमारा public_html फोल्डर है उसके अंदर की जितनी भी फाइल्स हैं वो पूरी की पूरी उसके फाइल्स एंड फोल्डर मुझे डिस्प्ले हो गए। किसके किसके थ्रू डिस्प्ले हुए, एनलिस्ट फंक्शन के थ्रू। नेक्स्ट, चेंज डायरेक्टरी, यानी मुझे डायरेक्टरी चेंज करना है तो पहले मुझे करंट डायरेक्टरी भी डिस्प्ले करना पड़ेगा कि करंट डायरेक्टरी है कौन सी। तो करंट डायरेक्टरी के लिए मैंने लिखा है, बताया है आपको pwd फंक्शन जो हमारी करंट डायरेक्टरी को चेक करने के लिए होता है। पहले मैंने ये तीनों जैसे तीनों 3 लाइन से मेरी एक सर्वर से कनेक्ट होना चाहिए, सर्वर से अगर से कनेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं कनेक्ट हुआ तो नॉट कनेक्टेड वाला मुझे शो होना चाहिए। फिर लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन होने के बाद मुझे क्या देखना है, करंट डायरेक्टरी देखना है कि अभी करंट डायरेक्टरी कौन सी है मेरी, क्योंकि मुझे फंक्शन कौन सा यूज करना, चेंज डायरेक्टरी। तो पहले करंट डायरेक्टरी तो देखूं मैं, अगर से चेंज कर दो तो मुझे पता है चलेगा कि चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो मैं पहले क्या करूंगी, इको स्टेटमेंट से प्रिंट कराऊंगी मैं स्ट्रिंग वैल्यू। मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, कॉन्किनेट किया, कॉन्किनेट कंबाइन करने के लिए ये तो स्ट्रिंग वैल्यू है, ये फंक्शन है हमारा। तो करके हम स्ट्रिंग के साथ फंक्शन को कॉन्किनेट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं करके हम कॉन्किनेट यही डॉट का यूज कर रहे हैं। ftp_pwd ये क्या बताता है हमको, यही हमारे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो हमको करंट डायरेक्टरी की पार्ट बता रहे हैं, करंट डायरेक्टरी कौन सी है वो डिस्प्ले करने के लिए। और कनेक्शन फाइल को हमने यहाँ पे लिखा, सेमीकोलन लगाया और ब्रेक टैग लिखा कि पहले करंट डायरेक्टरी बताएगा, करंट डायरेक्टरी के बाद चेंज डायरेक्टरी वाला फंक्शन जो हमारा यूज करना है हमको वही यूज करेंगे। तो उसके लिए हम ftp फंक्शन यूज करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि हमारा जो कनेक्शन है, कनेक्शन के अंदर public_html है, उसके अंदर हमको जाना है इमेज वाले फोल्डर में। यानी आप डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं तो एक डायरेक्टरी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बनी हुई है हमारे फाइलजिला में, यानी हम जब भी कोई फाइल को अपलोड करते हैं तो उसमें एक बाय डिफॉल्ट public_html वाला फोल्डर बना रहता है जो हम पब्लिकली हमारी फाइल या फोल्डर जो भी हमारे फाइल्स है उसको हमको पब्लिकली करना है तो हम ये फोल्डर में जाके करते हैं। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मुझे चेंज कौन सी डायरेक्टरी से करना है, मेरा जो public_html है उसके अंदर मेरी इमेज नाम की फाइल है, वो इमेज नाम के फोल्डर पे मुझे चेंज करना है, यानी चेंज डायरेक्टरी करना है। तो मेरी डायरेक्टरी कौन सी है, इमेज नाम। ठीक है, इमेज नाम का मेरा फोल्डर है, किसके अंदर है, public_html के अंदर है। तो मैं ये पूरा पाथ दे रही हूँ कि मेरा जो कनेक्शन हो और डायरेक्टरी चेंज हो तो कौन सी डायरेक्टरी पे जाए, इमेज डायरेक्टरी पे। पहले ऑलरेडी मैं काय पे हूँ, public_html डायरेक्टरी पे। ठीक है, नाउ करंट डायरेक्टरी फिर मुझे प्रिंट होके बताएंगी। तो करंट डायरेक्टरी देखने के लिए फिर से मैं ये फंक्शन यूज करूंगी ftp_pwd। तो pwd लिया और फिर यहाँ पे प्री टैग लगा के एनलिस्ट करा कि एनलिस्ट करके मैं देख रही हूँ कि मेरा जो करंट पोजीशन वाली डायरेक्टरी है उसमें कौन कौन से फाइल्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से प्री टैग में एनलिस्ट वाला यूज किया। एनलिस्ट क्या करता है, हमको नंबर ऑफ लिस्ट फाइल बताता है। तो किसकी बताएगा, जो करंट डायरेक्टरी है। तो करंट डायरेक्टरी हमारे कौन से फंक्शन से चल रही है, .fdp_pwd, इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिखा। फिर कनेक्शन क्लोज किया। जैसे ही ये फाइल को रन किया तो मेरी पहले देखो करंट डायरेक्टरी कौन सी थी, बैकस्लैश क्यों, public_html वाले फोल्डर में थी मैं। तो इसका कोई फोल्डर का नाम नहीं आता है हमको, रूट डायरेक्टरी हमारी ये होती है public_html, तो रूट डायरेक्टरी का हमको सिर्फ बैकस्लैश दिखता है। फिर नेक्स्ट नाउ करंट डायरेक्टरी। अब करंट डायरेक्टरी हमने कौन सी दिया है कि पब्लिक के अंदर हमारा इमेज नाम का फोल्डर है, उसमें हम क्या हो जाए, चेंज हो जाए, यानी वहां चले जाए। तो वहां चले गए और हमको डिस्प्ले भी कराना था, करके मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए वो स्टेटमेंट लिखा और हमको पता चलना चाहिए कि हम सही में वो डायरेक्टरी में चेंज हुए या नहीं हुए। तो फिर से मैंने करंट डायरेक्टरी वाला फंक्शन लिखा। तो यहाँ पे फंक्शन से हमको पता चला कि हम उसमें हैं। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया कि एनलिस्ट देखा कि जो इमेज नाम का फोल्डर है मेरा उसमें कौन कौन सी फाइल मेरे पास अवेलेबल है। तो उसमें मेरी 2 फाइल अवेलेबल है, दोनों भी जेपीजी है, यानी इमेज नाम की इमेज है, उसके अंदर 2 इमेज है, एक है 3,4D 2D.jpg और एक है सिंपल image.jpg। तो ये 2 फाइल मेरे को डिस्प्ले करके दिखा रहा है किस से, एंड लिस्ट के थ्रू।
नेक्स्ट होता है अपलोड फाइल। अपलोड कैसे करना है, तो अपलोड करने के लिए फिर से मैंने सर्वर से कनेक्ट की, सर्वर से कनेक्ट करने के बाद मैंने कनेक्शन चेक किया, कनेक्ट किया, फिर लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड लिखा। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपलोड करना। तो हमको कोई ना कोई फाइल बताना पड़ेगा कि कौन सी फाइल कहाँ से अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर फाइल, एक फाइल मेरी लोकल मशीन पे, यहाँ पे मैंने लिखा है कि लोकल मशीन की फाइल यहाँ पे दे रही हूँ। तो मेरी लोकल मशीन की फाइल है मैसेज अंडरस्कोर टेक्स्ट, यानी ये नाम की टीएक्सटी नाम की फाइल मेरी कहाँ पे है, लोकल मशीन में है। तो पहले वो फाइल मैंने यहाँ पे दे दी। ये देने के बाद मैंने इफ कंडीशन लिखा ftp अंडरस्कोर पुट। ये क्या करती है, हमारे को फाइल अपलोड करने के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने सिंटेक्स भूल गई हूँ मैं लिखना। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है हमारा पुट का, क्या हमारे को कनेक्शन फाइल बता है, फिर हमको हमारी फाइल कौन से नाम से सेव होना चाहिए सर्वर पे वो बताना है। सर्वर पे सेव होने के बाद हमारी कौन सी फाइल सेव होना चाहिए वो बताना है। और फिर हमारा जो मोड रहना चाहिए, हमारे कनेक्शन फाइल होने के बाद जो हमारा सर्वर पेज है, यानी जो हमारा हम फाइल जिला पे जहाँ पे अपलोड किए हैं वहाँ पे कौन सी फाइल कौन से नाम से सेव होना चाहिए। तो जो हमारी ऑलरेडी image.txt फाइल है जो लोकल मशीन पे है, उसको मुझे कौन से नाम से सेव कराना है, source.txt नाम से। और हमारी जो पहले हमारी न्यू फाइल का नाम और हमारी ओल्ड फाइल का नाम, यानी जो ओल्ड फाइल है वो कौन से वेरिएबल में है, डॉलर फाइल नाम के, यानी जो image.txt फाइल है वो डायरेक्ट यहाँ दे सकती थी मैं, पर मैंने वेरिएबल ले लिया है। तो यहाँ पे हमारी आती है जो फाइल अपलोड हो रही है उसका नाम, और जो फाइल अपलोड करना है लोकल मशीन से उसका नाम। ठीक है, और फिर हमको बताना है कि कौन से टाइप की वैल्यू है हमारी। तो मोड में हमने बताया आस्क की वैल्यू, यानी सिंबल सा हमारा टेक्स्ट है। फिर यहाँ पे अपलोड होगा तो इको अपलोडेड बताएगा, नहीं तो एल्स पार्ट में जाएगा नॉट अपलोडेड। तो जैसे ही मैंने अपलोड रन किया और मेरे एफटीपी प्रोटोकॉल पे जाके मैंने जो मेरा फाइल जिला है उस पे जाके मैंने देखा कि मेरी सही में ये अपलोड हुई या नहीं। तो मेरी जो मैसेज नाम की फाइल थी जिसमें जो भी कंटेंट थे वो source.txt नाम रीनेम हो गया उसका, और रीनेम होके यहाँ पे सेव हो गया। रीनेम मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि आप वही फाइल का नाम नहीं दे सकते, यहाँ पे हमको न्यू नाम देना पड़ेगा कि कौन से नाम से हमारी फाइल सेव हो, यानी जो टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट कौन से नाम से सेव हो जाए। ठीक है, सेम टेक्स्ट तो सेम रहेगा, जो हमारा मैसेज.txt में जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट तो सेव होगा, पर उसका फाइल नेम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया source.txt। तो जैसे ही मैं सर्वर पे जाके देखूंगी तो यहाँ पे source.txt आ जाएगा। ये तो हुआ कि हम पब्लिक अंडरस्कोर html जो हमारा रूट डायरेक्टरी है उसके बाहर हम सेव कर रहे हैं करके हमने डायरेक्टली यहाँ पे वही पाथ दिया, यानी वही फाइल का नाम दिया। पर इनकेस मुझे अगर से पाथ चेंज करना है, मुझे बताना है कि कौन से फोल्डर में जाके मुझे अपलोड करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आप जो एफटीपी प्रोटोकॉल का जब यूज कर रहे हैं तो आप कोई फोल्डर आपका वहां पे क्रिएट कर रहे होंगे। तो क्रिएट करे हुए फोल्डर के अंदर आपको अगर से फाइल को अपलोड करना है कोई, तो आपको वो फोल्डर का पूरा नाम देना पड़ेगा, यानी उसका पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वही स्टेटमेंट बस चेंज किया, बाकी सेम टू सेम वही लाइन है। कौन सा मैसेज.txt फाइल ही मैं अपलोड कर रही थी जो मेरे लोकल मशीन पर है, उसको कौन से नाम से सेव कर रही हूँ मैं, source.txt नाम से, और कौन से फोल्डर में सेव कर रही हूँ, पब्लिक अंडरस्कोर html, यानी यहाँ पे अपलोड कर रही है पब्लिक जो मेरी रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर में आप source.txt फाइल को सेव कर रही हूँ, जिसमें कौन सा कंटेंट है, मैसेज.txt के कंटेंट है जो काय में रीनेम हो जाए, जो काय में अपलोड होंगे source.txt फाइल में अपलोड हो जाएंगे। यानी एक नया नाम दे रही हूँ मैं अपनी फाइल का, यानी सर्वर पे हमारा ये नाम दिखेंगी हमारी फाइल। फिर अपलोड हो जाएगा तो अपलोड मैसेज आएगा, नहीं तो नॉट मैसेज आएगा, नॉट अपलोडेड। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपने पब्लिक डॉट अंडरस्कोर html वाले फोल्डर में गई कनेक्शन होने के बाद, तो यहाँ पे देखो source.txt फाइल दिख रही है। तो मेरे को अगर से कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हमारी फाइल को अपलोड करना है तो मेरे को वो डायरेक्टरी का नाम देना पड़ेगा बैकस्लैश के साथ। नेक्स्ट, अब जो फाइल अपलोडेड है उसको डाउनलोड कैसे करूं, यानी यूजर के लिए ये फैसिलिटी कैसे जनरेट करूं कि वो मेरी साइट पे जाए, जो भी मैंने लिंक दी हूँ वो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली वो फाइल उनके मशीन पर डाउनलोड हो जाए। तो डाउनलोड करने के लिए मैंने ftp अंडरस्कोर गेट मेथड लिखा, जो क्या करेगा, गेट करेगा मीन्स हमारी जो भी फाइल है उसको अपलोड करने में हेल्प करेगा, यानी अपलोड करेगा। तो मैंने फिर से 3 कनेक्शन दिए, 3 कनेक्शन जो मेरे एज इट इज रहते हैं वो। अब यहाँ पे लोकल फाइल, यानी मैंने पाथ बताया है कि कौन सी
फोल्डर में जाके हमारा सेव होना चाहिए। जैसे आप लोगों की लोकल मशीन पे क्या होता है कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट फोल्डर नाम का सॉरी डाउनलोड नाम का एक फोल्डर रहता है, जिसमें आप जहां से भी डाउनलोड करो वहीं पे जाके आपको मिलता है। पर यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मेरी जो टेक्स्ट फाइल है वो कहाँ पे सेव हो। तो मैंने यहाँ पे दिया है कि सी ड्राइव में मेरा वैम्प 1 है, डब्ल्यू के अंदर बीसीए फाइनल ईयर का फोल्डर है, उसके अंदर मेरी कौन से नाम से सेव हो, लोकल अंडरस्कोर टेक्स्ट नाम से, क्योंकि मैसेज नाम से ऑलरेडी वो फाइल मेरे इसमें है। तो मैं अब चाहती हूँ कि अपलोड कौन से नाम से हो, लोकल डॉट टीएक्सटी फाइल, ठीक है, वहां पे क्या हो, सेव हो जाए। अब यहाँ पे मैं बता रही, मैंने क्या किया कि सर्वर की फाइल का पाथ दिया कि कहाँ से सेव हो। जो लोकल मशीन है उस पे तो जब मैं क्लिक करूंगी तो मेरी अपलोड तो हो जाएंगी, तो कौन से नाम से अपलोड होंगी, लोकल डॉट टीएक्सटी नाम से। अगर से मुझे सोर्स नाम से ही यहाँ पे कराना है तो मैं सोर्स ही लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है, जो नाम से एज इट इज मेरी फाइल अपलोडेड है वही नाम से मुझे डाउनलोड भी करना है, तो मैं वो फाइल का नाम वही दूंगी। पर मैंने यहाँ पे चेंज कर दी, लोकल डॉट टीएक्सटी नाम का फाइल मेरे ये नाम से सेव हो। जो हमारा सोर्स डॉट टीएक्सटी फाइल है जिसमें जो भी कंटेंट है वो मेरे बीसीए फाइनल ईयर वाले फोल्डर में तो सेव हो, पर वो कौन से नाम से आए, फाइल लोकल डॉट टीएक्सटी फाइल नाम से आए। तो यहाँ पे मैंने बताया कि मैंने सर्वर का पाथ दिया है कि हमारा जो पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल यानी रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर की सोर्स जो फाइल है, सोर्स डॉट टीएक्सटी फाइल, वो फाइल कहाँ अपलोड हो जाए, कहाँ डाउनलोड हो जाए, ये वाले फोल्डर में, और कौन से नाम से डाउनलोड हो जाए, लोकल अंडरस्कोर टीएक्सटी नाम से। फिर इफ कंडीशन लगाए, और ये ऐसे ही कनेक्ट नहीं होगा तो हमारा न्यू फाइल एंड ओल्ड फाइल ये दोनों देना पड़ेगा हमको। तो न्यू फाइल हमारी ये है और ओल्ड फाइल हमारी ये है ग्रीन कलर से, ठीक है। तो मैंने एफ टीपी अंडरस्कोर गेट मेथड लिखा जिसमें कनेक्शन लगाया, और यहाँ पे बताया है ओल्ड फाइल सॉरी न्यू फाइल देना है। हमारा सिंटेक्स जो है डाउनलोड करने का गेट मेथड का वो है कनेक्शन फाइल होना चाहिए, न्यू फाइल नाम होना चाहिए और ओल्ड फाइल नेम होना चाहिए, और कौन से मोड की है फाइल वो होना चाहिए। तो हम ये एफ टी अंडर स्कोर आस्की मोड से ही यूज कर रहे हैं, मोड उसका वही यूज करे हमने, तो यहाँ पे वही लिखा है। और यहाँ पे हमने ओल्ड हमारी न्यू फाइल कौन से नाम से सेव होंगी, लोकल डॉट टीएक्सटी, और कौन से फोल्डर में, तो ये फोल्डर का पाथ दिया मैंने। फिर बैकस्लैश कॉमा किया और न्यू हमारी जो सर्वर पे एक्चुअल में जो नाम से फाइल है वो फाइल को यहाँ पे लिखा। तो वो फाइल हमारी रूट डायरेक्टरी में सोर्स डॉट टीएक्सटी नाम से है। तो डाउनलोड पे मैंने जैसे ही मैंने ये रन किया कोड तो डाउनलोड होगा या तो फिर नॉट डाउनलोड, और मैंने कनेक्शन क्लोज किया। तो जैसे ही मैंने ये फाइल को रन किया हमारे सर्वर पे तो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद फिर मैंने देखा कि सही में वो डाउनलोड हुआ क्या, यानी सर्वर से डाउनलोड कर रही हूँ मैं लोकल मशीन पे। तो लोकल मशीन मेरी कौन सी है, मेरा खुद का फोल्डर। तो मैं जाऊंगी सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में जाके वेम सर्वर में जाऊंगी, डब्ल्यू में जाऊंगी, बीसीए फाइनल ईयर फोल्डर को ओपन करूंगी तो वहां पे मुझे लोकल टेक्स्ट फाइल शो होंगी। तो ये देखो यहाँ पे शो हो रही है। तो मैंने उसको पाथ बताया था कि वहां पे जाके सेव हो करके यहाँ पे हुई। अगर से मैं पाथ चेंज करना चाहती हूँ तो वो भी हो सकता है। अब ये ध्यान रखना है कि जब हम डाउनलोड करते हैं तो टाइम लिमिट रहती है, कभी कभी हमारा सर्वर जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है जब हम ऐसे यूज कर रहे हैं। पर जब हम कोई वेबसाइट का यूज करके डाल रहे हैं तो जब हम लोग खुद ही सेट कर देते हैं टाइम वाइम। अभी यहाँ पे हमने टाइम नहीं सेट किया तो आपको ध्यान देना है, कभी आप एज अ प्रैक्टिस इसको यूज कर रहे हैं तो डाउनलोड वाला ऑप्शन कभी कभी क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है हमारा फाइलजिला से। जो एफटीपी प्रोटोकॉल का हम यूज कर रहे हैं फाइलजिला सॉफ्टवेयर, कभी कभी हमारा जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो करके इसमें लिमिटेशन रहती है कि हमारी फाइल कभी कभी डिस्कनेक्ट हो सकती है, तो आपको इसका ध्यान देना है। आप जब रन करा रहे हो यहाँ पे डिसकनेक्टेड नॉट डाउनलोडेड बता रहा है तो पहले आप कनेक्शन चेक कर लो जाके, कनेक्शन अगर से कनेक्टेड है फिर से जाके रिफ्रेश करो तो ये डाउनलोड हो जाएंगे। तो पहले मैंने बिफोर वाला आउटपुट बताया कि बिफोर जब मैं बिफोर आउटपुट देखा तो मैंने यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं थी, यानी ये फाइल थी। अभी मैंने देखो फाइल का सॉरी ये मेरा दूसरा ये ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे नीचे हो गया, रीनेम वाला चल रहा है मेरा। तो रीनेम में मैंने पहले आउटपुट बताया है, एक मिनट मैं कर ही देती हूँ।
ठीक है। अब मेरा टॉपिक कौन सा है कि रीनेम करना है, मेथड मेरा कौन सा चल रहा है, एफटीपी का रीनेम करना है। तो ऑलरेडी जो टेक्स्ट फाइल है उसको रीनेम करना है मुझे। तो रीनेम करने के पहले मैंने आउटपुट बता दिया आपको कि सर्वर पे मेरी कौन सी फाइल है, ये PHP m.txt, यानी बिफोर आउटपुट में ये दिख रहा है। अब मेरे को यही फाइल को क्या करना है, रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए पहले मैंने कनेक्शन करी, 3 लाइंस वैसे सेम टू सेम लिखा है मैंने। यहाँ से हमारा सेम मेन चलता है फंक्शन। तो एफटीपी रीनेम में पहले आपको बताना है पुरानी फाइल का नाम और न्यू फाइल कौन सी रीनेम करना है वो, यानी जो हमारी ओल्ड फाइल है php m.txt उसको रीनेम किससे करना है, example.txt से। फिर मैंने फाइल का जो है इफ कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो यहाँ पे फाइल नेम चेंज हो गया, और नहीं होंगी तो एल्स पार्ट में जाके नॉट रीनेम बताएगा। अब ये मेरी यहाँ पे फाइल रीनेम हो गई। रीनेम होने के बाद देखो मैंने चेक किया, जो फाइल मेरी पहले यहाँ पे php m.txt थी, वो जब ये वाला कोड मैंने लिखा, रीनेम किया, यानी जो php m.txt फाइल को किससे रीनेम कर रही हूँ मैं, example.txt से। तो यहाँ पे क्या आ गया, एग्जाम्पल। तो example.txt किससे रीनेम हो गई है, php से, यानी php जो ऑलरेडी मेरी फाइल थी उसको मैंने रीनेम कर दिया। तो ऐसे हम रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिलीट। हमको डिलीट कैसे करना है, तो डिलीट करने के लिए ऑलरेडी हमारी वो फाइल रहना चाहिए, तो वो फाइल को हमको यहाँ पे देना है कनेक्शन फाइल के साथ, यानी ftp_delete मेथड क्या करेगा, हमारे जो फाइल ऑलरेडी बनी है उसको डिलीट कर देगा। तो डिलीट कहाँ से करेगा, सर्वर से करेगा। तो सर्वर से डिलीट करने के लिए पहले सर्वर कनेक्शन होना चाहिए और हम लॉगिन भी रहना चाहिए। लॉगिन रहने के बाद हमारा एफटीपी फंक्शन चलेगा, डिलीट फंक्शन, जिसमें हम कनेक्शन के साथ बताएंगे कि कौन सी फाइल हमको डिलीट करना है। तो मैंने जो example.txt फाइल बनाई थी उसको ही मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। जब मैं ये कोड चलाऊं और इफ कंडीशन अगर से सेटिस्फाई हो तो डिलीट मेथड जो डिलीट वाला मैसेज मुझे शो हो, और नहीं तो एल्स पार्ट में जाए और फाइल नॉट डिलीटेड मुझे शो हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने रन की तो फाइल डिलीटेड हुआ। अब मुझे डिलीट चेक करना है, तो सर्वर पे से डिलीट कर रही हूँ मैं एफटीपी से। तो यहाँ पे जैसे ही मैं जाके देखूंगी तो मेरी जो example.txt फाइल है वो क्या होगी, डिलीट हो गई। तो ऐसे हम फाइल को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लास्ट है मेरा क्रिएट डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट करना है, यानी ऑलरेडी मेरी जो मैं बता रही हूँ कि मैंने बना के रखा है पब्लिक_, यानी ये हमारी रूट डायरेक्टरी होती है, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहती है रूट डायरेक्टरी। पर इसके अलावा भी मेरे को कोई डायरेक्टरी बनाना है फंक्शन के थ्रू, एफटीपी फंक्शन के थ्रू। तो हमारा फंक्शन है ftp_mk डायरेक्टरी। mk डायरेक्टरी क्या होता है, मेक डायरेक्टरी होता है, यानी हमारी न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए होता है। तो हमको डायरेक्टरी कहाँ बनाना है, सर्वर पे बनाना है। तो करके हमने सर्वर से पहले कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद ftp_make डायरेक्टरी वाला फंक्शन चलाया, और कौन से नाम से डायरेक्टरी बना रही हूँ मैं, टेस्ट डायरेक्टरी। अगर से मुझे डायरेक्टरी यहाँ पे public_html के अंदर एक डायरेक्टरी बनाना रहता तो मैं यहाँ क्या देती थी, पूरा पाथ देती थी वाला। पर मैंने यहाँ पाथ नहीं दिया, डायरेक्टली मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे जो डायरेक्टरी बनी है tmp पब्लिक, उसके नीचे ही मेरी एक डायरेक्टरी बन जाए, कौन से नाम से, टेस्ट डायरेक्टरी। तो मैंने जैसे ही ये फाइल को अगर से एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे शो तो होना चाहिए कोई मैसेज, तो मेरे डायरेक्टरी क्रिएटेड, अगर से इफ कंडीशन सेटिस्फाई है तो, नहीं तो एल्स पार्ट में जाएगा डायरेक्टरी नॉट क्रिएटेड। तो मैं जब ये फाइल को रन करती हूँ तो रन करने के बाद डायरेक्टरी क्रिएटेड आता है, और क्रिएट कहाँ पे हुई, मेरी एफटीपी पर हुई, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी फाइल सर्वर पे हुई मेरी डायरेक्टरी क्रिएट। तो मैं सर्वर पे जाके देखूंगी तो मेरी टेस्ट dir नाम की फाइल क्या, फोल्डर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो आज हमने इतने सारे फंक्शन देखे कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट होती है, डिलीट कैसे होता है, फाइल कैसे क्रिएट होती है, फाइल जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको एनालिस फंक्शन से कैसे हमको यूज करना है। अब एक आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ, इतना है कि हमको बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे फंक्शन हैं तो मुझे देखने की जरूरत है। ठीक है, ये कनेक्शन फाइल मैं ही देखूंगी वो भी चलेगा, और मुझे एनालिस्ट कैसे लगा है ये सब मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ मेरा प्रैक्टिकल। जो जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन बनाया है उसको मैं डायरेक्ट, जो जो मैं यहाँ पे आपको पीपीटी में बताया है उसको एग्जीक्यूशन करके मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना, क्या है, 3 स्टेप करना है। 3 स्टेप कौन सी रहेंगी, पहले हमारा वैम सर्वर ऑन होना चाहिए। वैम सर्वर ऑन होने के बाद हमको वैम सर्वर में कोई फोल्डर क्रिएट करना है, अगर से तो करिए। तो यहाँ पे मैं कर ही देती हूँ। तो मेरा वैम सर्वर जो है मेरा सी ड्राइव में है, सी ड्राइव में वैम 1 नाम से है, www में जाऊंगी और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगी।
यहाँ पे फोल्डर में क्रिएट करूंगी फाइल ट्रांसफर नाम से, ट्रांसफर प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट नाम से मैं कर देती हूँ, ठीक है, जिसमें मेरी कोई भी फाइल नहीं होंगी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में, ठीक है। यहाँ पे अब मैं पूरे के पूरे अपने करूंगी। अब ये फोल्डर कहाँ दिखेगा, तो ये फोल्डर आपको दिखेगा लोकल होस्ट में। तो लोकल होस्ट में जाने के लिए डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं या ब्राउजर पे भी जाके आप लोकल होस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद आप देखेंगे कि पहले हम चेक करेंगे कि हमारा फोल्डर वो क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो ये है फाइल अंडरस्कोर ट्रांसफर प्रोजेक्ट, ये नाम से हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इसमें मैं पूरी फाइल लिखूंगी, फाइल डालूंगी, और फाइल डालने के बाद क्या करूंगी, मैं चेक करूंगी कि मेरा जो भी मैं परफॉर्म कर रही हूँ फंक्शन एफटीपी का वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर दूसरी चीज क्या करना है आपको, आपको फाइलजिला यानी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का यूज करना है, यानी सर्वर के लिए, यानी सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए मैं ये सर्वर का यूज कर रही हूँ, फाइलजिला का। फाइलजिला में मैंने ऑलरेडी आपको वेब होस्टिंग करके बता चुकी हूँ, फ्री वेब होस्टिंग। तो यहाँ पे मैं वो यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे यूज करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई और एफटीपी यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ फाइल्स, जो हमारा ऑलरेडी वेब होस्टिंग जो है फ्री होस्टिंग है, तो यही देगा webhost.com। ये मैंने फ्री होस्टिंग किया यहाँ से। फिर मैं उसका यूजर नेम डालूंगी, यूजर नेम मेरा जो भी है, मेरा यूजर नेम है वेब माही 786, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगी, तो पासवर्ड मेरा जो भी है वो डाल दूंगी मैं, ठीक है। मेरा पासवर्ड होने के बाद पोर्ट नंबर आपका रहता है 21 बाय डिफॉल्ट, तो 21 लेना है। जैसे ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे कनेक्शन के मुझे स्टेटस दिख जाएंगे कि कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मेरी होती है लेफ्ट साइड में मेरी लोकल मशीन का पाथ है ये पूरा, और ये राइट साइड में जो है रिमोट कंट्रोल का पाथ है, यानी हमारा सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सर्वर का पूरा फाइल और फोल्डर आ जाएंगे, और जो हमारी लोकल मशीन है वो यहाँ पे दिख रही है। तो मैं कनेक्ट कर रही हूँ, तो ये देखो स्टेटस स्टार्ट हो गया, यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है कि लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है लॉगिन, तो लॉगिन जैसे ही सक्सेसफुल हो गया तो मेरे देखो मैं डायरेक्टरी में आ गई, अपने लॉगिन वाली सर्वर पे आ गई, और सर्वर के साथ साथ में लोकल मशीन पे भी हूँ अपने। तो दो पार्ट में डिवाइड करके रखता है फाइल को, यानी एक होती है हमारी लोकल मशीन जहां से हमको डाउन जो है अपलोड करना है, और कहाँ अपलोड करना है, तो ये होता है हमारा सर्वर। तो सर्वर पे मेरा ऑलरेडी रूट डायरेक्टरी बनी हुई है public_html, इसको ओपन करके देखूंगी मैं इसमें मेरा कुछ है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कुछ तो भी, फेल टू रिट्राइव डायरेक्टरी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, कनेक्शन सक्सेसफुल बता दिया है यहाँ पे, और हमारी जो भी डायरेक्टरी मैंने यहाँ पे जो फोल्डर्स अपलोड किए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके इसमें ये देखो मैंने पीडीएफ वाला भी फोल्डर आपको अपलोड करके दिखाया था, और एक प्रोजेक्ट का पूरा अपलोड करके दिखाया था, और इमेज एंड सीएसएस जो भी है मेरी फोल्डर भी अपलोड किए हैं। अगर से आपने ये मिस कर दिया हुआ तो आप जाके देख सकते हैं, या फिर मैं अभी भी एक शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे कोई और मुझे फाइल या अपलोड करना है तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टरी चेंज करूंगी, डायरेक्टरी चेंज करने के बाद डायरेक्टरी भी चेंज करके बता देती हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल अंडरस्कोर ये लिया, तो इसका पूरे के पूरे फोल्डर आ गए, यही फोल्डर मैं यहाँ पे अपलोड किया है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको अगर से फाइल या फोल्डर अपलोड करना है तो इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड कर देते हैं यहाँ पे प्रोग्रेस बार आ जाता है, प्रोग्रेस बार आपको बता रहा है कि अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अपलोड का मेथड हो गया। अब हमारे कौन सा मेथड चल रहा है, हमारा सब में पहला है कि हमको कनेक्शन चेक करना है, फिर एनलिस्ट करना है, यानी जो ये लिस्ट यहाँ पे दिख रही है इसको मुझे PHP के फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले कराना है वेम सर्वर पे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, नोटपैड ऑन करूंगी। नोटपैड ऑन करने के बाद मैं तीन चीजें लिखूंगी, एक क्या होगा मेरा सर्वर नेम, तो उसके लिए पहले मैं PHP की स्क्रिप्ट ऑन करूंगी, PHP की स्क्रिप्ट क्लोज करूंगी। ये करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी
FTP सर्वर, मेरा FTP सर्वर कौन सा है, तो यहाँ पे डबल कोड लिखूंगी और मेरा FTP सर्वर कौन सा है, फाइल्स डॉट 000 वेब होस्ट .com, ये मेरा है, ठीक है, सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे कनेक्शन चेक करूंगी, तो कनेक्शन चेक करने के लिए मैं लिखूंगी यहाँ पे कनेक्ट, एक वेरिएबल लिखा कनेक्ट नाम का और जिसमें FTP अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन लिखा मैंने, कनेक्ट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे बता देती हूँ मैंने कहाँ लिखा है, ये दिख रहा है FTP कनेक्ट। तो कनेक्ट में मैं पहले क्या कनेक्ट करूंगी, सर्वर से कनेक्ट करूंगी, तो सर्वर मेरा एक वेरिएबल में है ये नाम से, तो इसको कॉपी करूंगी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूंगी। अगर से सर्वर से कनेक्ट हो तो मुझे कोई भी मैसेज शो नहीं होगा, और डाई फंक्शन लगा के मैं क्या कराऊंगी, मैसेज शो कराऊंगी अगर से कनेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ नॉट कनेक्टेड, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे को पता नहीं चलेगा और मेरा कनेक्शन चले जाएगा, फाइल जिला से मैं बाहर हो जाऊंगी। ये होने के बाद अब मैं क्या करूंगी, लॉगिन। थर्ड प्रोसेस कौन सा है, कनेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन करके ऐसा दे देती हूँ, लॉग इन ऐसा वेरिएबल बना दिया मैंने, और यहाँ पे देती हूँ FTP अंडरस्कोर लॉगिन। ये मेथड का यूज करना है लॉगिन करने के लिए। तो किससे करना है, तो पहले सर्वर से कनेक्ट होना चाहिए, सर्वर से कनेक्ट होने के बाद मुझे क्या करना है, उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है। या तो एक वेरिएबल में भी डायरेक्टली दे सकती हूँ मैं, या फिर यहाँ पे भी दे सकती हूँ, या यही चीज मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ, पर कनेक्ट वाला मेथड मेरे को लगाना था करके मैं ऐसा नहीं कर पाती थी, कर पा रही हूँ करके मुझे सर्वर पे देना पड़ेगा, सर्वर वाले वेरिएबल में मैंने दिया है। अब यहाँ पे मेरा पासवर्ड जो है आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, माही करके कुछ तो भी पासवर्ड था मेरा, ठीक है। मेरा पासवर्ड है वेब माही 786, ठीक है, ये पासवर्ड है मेरा, और सॉरी यूजर नेम है मेरा, और पासवर्ड है मेरा M कैपिटल माहिरा 7, ये मेरा पासवर्ड था, ठीक है। ये पासवर्ड प्लीज आप लोग यूज मत करना, वैसे तो मेरा फेक पासवर्ड है ये सब। ये पासवर्ड होने के बाद मैंने क्या करना है, मुझे सेमीकोलन लगाना है। सेमीकोलन लगाने के बाद अब मैं लॉगिन हुई या हुई, तो पहली स्लाइड मेरी यही है, तो लॉगिन चेक करने के लिए इफ कंडीशन लगाऊंगी, और लॉगिन यहाँ से हो रहा है तो यहाँ पे कॉपी करूंगी, इसको पेस्ट करूंगी, और यहाँ पे इफ कंडीशन में क्या लिखूंगी, इफ, यहाँ पे लिखूंगी इको डबल कोड लॉगिन, ठीक है, लॉगिन ऐसा मैसेज शो करा रही हूँ मैं। और एल्स पार्ट में जब दूंगी, तो एल्स पार्ट में क्या दूंगी, एल्स में मैं बताऊंगी इको डबल कोड नॉट कनेक्टेड, या मैंने जो लिखा था यहाँ पे वो लिख देती हूँ, यहाँ पे मैसेज मैंने शो कराया था कुछ तो भी एक, वो ही दे देती हूँ, यहाँ पे लगाया था सक्सेसफुल कनेक्टेड, कनेक्टेड एंड लॉगिन ऐसा लिख देती हूँ, कनेक्टेड एंड लॉगिन, कनेक्ट भी हो गया और लॉगिन भी हो गया। और नॉट कनेक्टेड की जगह यहाँ पे लिख दूंगी यूजर नेम एंड पासवर्ड रॉन्ग है, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड रॉन्ग, ठीक है। सेमीकोलन तो ऑलरेडी दे दिया। अब ये फाइल को मुझे सेव करना है, सॉरी यहाँ पे कनेक्शन क्लोज नहीं किया है, तो यहाँ पे लिखूंगी FTP अंडरस्कोर क्लोज, यहाँ पे कनेक्शन कौन सा है मेरा, ये है, ठीक है, और सेमीकोलन सेव। सेव मुझे कहाँ करना है, वैम्प सर्वर में जाके, वैम्प में जाके www में जाके, ठीक है। अभी हमारा वैम्प सर्वर है करके www है, अगर से आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के फोल्डर में जाके आपको htdoc में जाके आपका जो भी फोल्डर है वहां पे आप सेव कर सकते हो। अभी मेरा ये है, मैं वैम्प से कर रही हूँ करके, मैं अपना फाइल ट्रांसफर प्रोजेक्ट देखूंगी और यहाँ पे लिखूंगी FTP, यहाँ पे लिख दूंगी लॉगिन अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर FTP डॉट PHP, सॉरी डॉट PHP। ये होने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद मुझे रन करना पड़ेगा, रन करके देखना पड़ेगा ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे जाने के बाद रिफ्रेश करूंगी। रिफ्रेश करने के बाद मेरा जो फाइल ट्रांसफर पेज है उस पे जाऊंगी और लॉगिन पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे बता रहा है कनेक्टेड लॉगिन, यानी लॉगिन हो चुका है। तो ये लॉगिन चेक करने का तरीका है। अब इसकी जगह अब मुझे क्या करना है, एन लिस्ट करना है। तो एन लिस्ट करने के लिए 3 लाइन्स तो मुझे ऑलरेडी लिखना ही लिखना था, तो इसके अंदर ही में लॉगिन का पेज तो बन गया मेरा। अब मुझे अगर से एन लिस्ट का दूसरा पेज बनाना है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं पे भी कर सकती हूँ। तो अगर से मुझे बनाना है तो फिर भी मैं बना के बता देती हूँ आप लोगों को, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये 3 लाइन्स जो है मैं कॉपी कर लेती हूँ, ये बार बार लिखने से बेटर है कि आगे की लाइन्स में आपको लिख के बताऊँ। ठीक है, यहाँ पे PHP के स्क्रिप्ट ऑन करना है, PHP क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी मेरा ये 3 लाइन्स। या आपको ध्यान रखना है ये 3 लाइन्स आपकी रहना ही चाहिए सब पेज में, जो जो पेज आप यूज कर रहे हैं। या आप कॉन्फ़िग भी कर सकते हैं, कनेक्शन एक फाइल बना के भी लिख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे करना चाहते हैं, वो आप करिए। अगर से मैं बार बार यही कनेक्शन फाइल यूज कर रही हूँ तो मैं इसके एक कनेक्शन फाइल बना दूंगी और मैं उसको इंक्लूड फंक्शन के थ्रू इंक्लूड करते जाऊंगी। तो ये भी एक प्रोसेस हो सकता है हमारा, पर अभी हम बाद में देखेंगे उसको, आखिरी वाले इसमें देखेंगे कि होता है कि नहीं होता है। पहले हमारा दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। हमारा कौन सा है, एन लिस्ट। तो एन लिस्ट वाली स्लाइड हम देख लेते हैं। एन लिस्ट वाली स्लाइड में देखो ये तीनों कोड जैसे के वैसे। अब मैंने यहाँ पे प्री टैग लिखा है, जो HTML का टैग होता है, जो हम को लाइन टू लाइन हमारा आउटपुट डिस्प्ले करता है। क्योंकि हमारी डायरेक्टरी में बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर है, तो उसको हमको लाइन टू लाइन देखना है, उसकी पोजीशन और उसका एसोसिएटिव वैल्यू कौन सी है। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। और एरे टाइप में देख रहे हैं करके हम अंडरस्कोर प्रिंट अंडरस्कोर आर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने लिखा है इको इको डबल कोट, यहाँ पे लिखा है प्री टैग। प्री टैग HTML का टैग है करके हमको ऐसे लिखना पड़ रहा है। ये पेयरिंग टैग है, पेयरिंग टैग को पेयरिंग टैग के जैसा क्लोज भी करना पड़ेगा। तो इको करके पहले मैं क्लोज करके बता देती हूँ आपको। प्री टैग क्लोज होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसके बीच में आना है और यहाँ पे वो मेथड लिखना है, यानी जो हमने ये वाला यूज करे। ये वाला यूज करने के लिए मैंने लिखा है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि हम गेट कर रहे हैं तो हमको पहले प्रिंट भी कराना पड़ेगा। यानी स्टेटमेंट को गेट कर रहे हैं तो स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट फंक्शन जो एरे का फंक्शन होता है, यानी एरे में चलता है ये फंक्शन। हम इको स्टेटमेंट सिर्फ सिंपल वाले फंक्शन के लिए यूज करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। एक से ज्यादा के लिए हम प्रिंट आर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा हमको मिलेंगे तो हमारा FTP अंडरस्कोर एन लिस्ट फंक्शन है, जिसमें हमको पहले क्या बताना है, कनेक्शन फाइल बताना है। कनेक्शन फाइल बताने के बाद मुझे क्या बताना है कि कहाँ से मुझे लेना है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि मेरे को फोल्डर, ये देखो मेरा बैकएंड में फोल्डर है HTTP के अंदर। तो यहाँ से मैं URL कॉपी भी कर सकती हूँ या अपने आप से भी ले सकती हूँ। तो /public HTML जो मैंने आपको PPT में यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया है सेमीकोलन। अगर से आपको बाहर का कुछ देखना है तो यहाँ पे आप / का ये पब्लिक का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे मुझे अंदर वाला देखना है करके मैंने ये यूज किया है। ये यूज करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, सेव कर दूंगी। सेव मैं कहाँ करूंगी, वहीं करूंगी जहाँ पे मेरी फाइल है। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डिस्प्ले कर रही हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं फाइल डिस्प्ले, ऐसा कुछ लिख दूंगी मैसेज, फाइल डिस्प्ले डॉट PHP। यहाँ पे जाने के बाद फिर से मैं कहाँ जाऊंगी, लोकल होस्ट में जाऊंगी। लोकल होस्ट में जाने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो मेरी फाइल आ जाएंगी। यहाँ पे मैं देखती हूँ मेरा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं रन करूंगी ये फाइल को। तो देखो यहाँ पे पूरा जितना भी मेरे बैकएंड में था, यानी सर्वर पे था, वो पूरी यहाँ पे चेक हो गई। देखो आप ये मत सोचना है कि आप वही बता रहे हो। यहाँ पे देखो PPT में क्या क्या है, यहाँ पे भलाई ऑलरेडी मैंने वही डाला है, पर सिंपल डॉट PHP पे ये यहाँ पे क्लोज हो जा रही है। पर जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट देखो टू मार्क डॉट PDF, यानी ये मैंने डाउनलोड इंस्टॉल दिया था, वहां पे अपलोड किया था करके यहाँ पे एक और फाइल दिख रही है। अगर से यहाँ पे मैं कुछ और फाइल भी अपलोड करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दिखेंगी। अभी मैं देख लेती हूँ कोई और फाइल। यहाँ पे मैं जाऊंगी अपने
डेस्कटॉप पे, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद तो डायरेक्टरी फेल हो गई है, फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा पहले मेरे को 21 से। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब इसके अंदर मुझे जाना है, तो पहले मैं अपनी फाइल चूज कर लेती हूँ कि मेरी डेस्कटॉप पे जो पीएचपी के नोट्स है उसमें मुझे ये सिलेबस वाला अपलोड करना है। पर कहाँ पे करना है, ये पब्लिक वाले में अपलोड करना भी आपको बता दूंगी यहीं पे। अभी देखो ये कनेक्ट होगा, पहले इसके अंदर जाने के लिए फेल हो रहा है, फिर से फेल हो गया। ये बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे को, कभी कभी फेल हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, ये अपलोड कर रही हूँ कि PHP एंड MySQL BCS M3 को अपलोड कर रही हूँ। ये देखो अपलोड होगा तो यहाँ पे नीचे में दिखाएगा, डाउन में अपलोड होगा तो आपको दिखा देगा यहाँ पे ग्रीन कलर का कि अपलोडेड हो गया है या नहीं हुआ है। और यहाँ पे भी आपके स्टेटस चेंज होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ चेंज हो गया और ये देखो यहाँ पे अपलोड का चालू हो गया, तो ये क्या हो गया, अपलोड हो गया। अब ये वाली अपलोड हो गई मैं BCC फाइनल ईयर। ठीक है, तो मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करके देखती हूँ, तो देखो यहाँ पे आ गई BCA सेम सेकेंड प्रैक्टिकल लिस्ट। ठीक है, इसको भी क्या किया मैंने, अपलोड कर दिया और आपके एंड लिस्ट से क्या कर दिया, उसको दिखा दिया, ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो एंड लिस्ट से क्या होता है, जो भी डायरेक्टरी एंड फाइल्स है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अब सेकंड क्या है हमारा, वो देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एंड लिस्ट फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी कैसे चेंज करना है। फिर से एक नया फाइल ले लेती हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेती हूँ, 3 चीज को मेरे, और यहाँ पे PHP का टैग ओपन और PHP क्लोज। ये होने के बाद अब मुझे क्या करना है, चेंज डायरेक्टरी करना है। तो चेंज डायरेक्टरी के लिए पहले मुझे करंट डायरेक्टरी देखना है, तो करंट डायरेक्टरी मेरी कौन सी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इको डबल कोट करंट डायरेक्टरी। तो करंट डायरेक्टरी के लिए मैं क्या करूंगी, फंक्शन लिखूंगी, कौन सा, ftp_pwd। पीडब्ल्यूडी में क्या दूंगी, कनेक्शन दूंगी, क्योंकि जहां से कनेक्ट हो रहा है वही बताएगा कि हमें कौन सी डायरेक्टरी में अभी हूँ। ठीक है, सेमी कोलन। अब इतना ही मैं स्टेटमेंट, ठीक है, नीचे का स्टेटमेंट नहीं लिखती हूँ, पहले आपको इतना ही करके बताती हूँ कि हमारा पहले इससे क्या हो रहा है। सेव कर रही हूँ और यहाँ पे लिख दे रही हूँ करंट डायरेक्टरी करके, करंट डायरेक्टरी डॉट php। ठीक है, सेव। सेव करने के बाद फिर से मैं वेम सर्वर पे जा रही हूँ, वेम सर्वर पे जाने के बाद रिफ्रेश कर रही हूँ और करंट डायरेक्टरी को चेक कर रही हूँ कौन सी करंट डायरेक्टरी है मेरी अभी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा है बैकस्लैश, यानी बैकस्लैश मीन्स रूट डायरेक्टरी। ठीक है, क्या अभी मैं कहाँ पे हूँ, रूट डायरेक्टरी में। अब मैं क्या करूंगी, चेंज करूंगी डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डायरेक्टरी चेंज करना है तो यहाँ पे लिखा है PDF डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं इको BR टैग से पहले ब्रेक कर दूंगी, क्योंकि मेरे को एक लाइन में नहीं बताना है जो भी डायरेक्टरी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे लिखती हूँ मैं FTP_CHDR फंक्शन, जिसमें मैं क्या बताऊंगी, कनेक्शन फाइल बताऊंगी, मेरी कनेक्शन फाइल जो है, कनेक्शन फाइल करूंगी। कनेक्शन फाइल करने के बाद अब मैं चेंज कर रही हूँ, तो चेंज करने के बाद मैं कोई ना कोई फोल्डर में या फाइल में जाना ही जाती हूँ। अगर से मैं चेंज कर रही हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा चेंज हुआ या नहीं हुआ है, इसलिए मैंने वहां पे पाथ दिया है, यहाँ पे पब्लिक में हूँ मैं अभी फिलहाल में। ठीक है, पब्लिक HTML यानी मेरी रूट डायरेक्टरी में हूँ, और रूट डायरेक्टरी से मुझे कोई और डायरेक्टरी में, जैसे मुझे जाना है CSS वाली डायरेक्टरी में, तो मैं यहाँ पे दे दूंगी CSS। ठीक है, और यहाँ पे दे दूंगी सेमीकोलन। अब ये चेंज तो हो गई डायरेक्टरी, फिर से मुझे देखना पड़ेगा कि चेंज हुई या नहीं हुई, तो उसके लिए मैंने ये फंक्शन लिखा था। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है,
यहाँ पे प्री टैग क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे डायरेक्टरी के अंदर कुछ अगर से फाइल्स है वो भी मुझे डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वो लिखा था। और फिर भी यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ इको डबल कोट, यहाँ पे लिखती हूँ चेंज डायरेक्टरी। ओके, मेरे को यही नहीं रखा इसको, फाइनली करने के बाद यही हमको चेक करना है कि अभी कौन सी डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, तो इसको सेव करूंगी, सेव करने के बाद फिर से रन कराऊंगी। अभी मैं डायरेक्टरी में क्या कौन सी फाइल है वो नहीं लिख रही हूँ मैं, अभी डायरेक्टरी कौन सी इसमें हूँ, तो मेरी डायरेक्टरी का नाम क्या हो गया, CSS में आ गई हूँ मैं। तो CSS में आने के बाद मैंने ये आगे का प्रोसेस लगाई हूँ कि CSS वाली फाइल में कौन सी फाइल है। तो ये फाइल का मैं कॉपी कर लेती हूँ, थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा, टाइम नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। देखो अब मैंने फिर से प्री टैग लिखा, प्री टैग लगने के बाद मैंने क्या किया, प्रिंट कमांड लिखी। प्रिंट कमांड में मैंने बताया है कि जो एंड लिस्ट है, यानी जो CSS वाले फोल्डर में मैं चले गई हूँ उसमें कौन कौन सी फाइल्स है वो मुझे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैंने कनेक्शन फाइल लिखा और एंड लिस्ट में मैंने करंट पोजीशन देखने के लिए जहाँ पे मैं हूँ करके मैंने फिर से वही यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सेव कर रही हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ। तो देखो CSS में मेरी कौन सी फाइल है, HTML CSS स्टाइल डॉट CSS फाइल है। तो ये कितने फोल्डर आगे गया, यानी एक रूट डायरेक्टरी में गया, रूट डायरेक्टरी में जाने के बाद CSS डायरेक्टरी में गया, CSS डायरेक्टरी में आपको मिलेगा स्टाइल डॉट CSS, यानी एक दो डायरेक्टरी के अंदर में दो डायरेक्टरी के अंदर है मेरी फाइल। तो ये होता है मेरा चेंज डायरेक्टरी। कि करंट डायरेक्टरी की पोजीशन देखी मैंने, करंट डायरेक्टरी की पोजीशन देखने के बाद फिर मैंने ये देखा चेंज डायरेक्टरी हुई, तो चेंज डायरेक्टरी होने के बाद फिर मैंने उसकी भी फाइल एंड फोल्डर देखा कि कौन सा फाइल एंड फोल्डर उसके अंदर है। ठीक है, अगर से मैं यहाँ पे कुछ और फाइल एंड फोल्डर डाल देती हूँ तो आपको वो भी दिखेगा। अब नेक्स्ट मेरा कौन सा है, नेक्स्ट है मेरा अपलोड करना, कि मुझे क्या करना है, फाइल को अपलोड करना है। फिर से ये पूरा कॉपी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, टाइम लिमिट ज्यादा होते जा रहा है। ओके, पूरा चले गया हूँ। ठीक है, मैं लिख देती हूँ फिर से PHP क्लोज, यहाँ पे लिख रही हूँ सर्वर डॉलर सर्वर नेम इज इक्वल टू डबल कोट फाइल्स डॉट 000 वेब होस्ट डॉट कॉम। ठीक है, ये मेरा सर्वर है। फिर मेरी कनेक्शन फाइल, कनेक्शन फाइल के लिए है FTP_connect। तो कनेक्शन करने के लिए मुझे मेरे पास क्या है, सर्वर है। ये सर्वर आएगा यहाँ पे, सर्वर आने के बाद और डाई नॉट कनेक्टेड सेमीकोलन। तो यहाँ पे आएगा लॉगिन, लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लिखना है मुझे FTP_, लॉगिन फंक्शन। लॉगिन फंक्शन में पहले बताना है कनेक्शन फाइल, सॉरी कनेक्शन फाइल। कनेक्शन फाइल बताने के बाद मुझे बताना है कि मेरा सर्वर नेम क्या है। तो सर्वर नेम है मेरा, यूजर नेम क्या है, यूजर नेम है मेरा वेब माही 786। ये मेरा सर्वर ने यूजर नेम है। और मेरा पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड है माहिरा 7। ये सेमीकोलन। कनेक्शन होने के बाद अब मुझे क्या परफॉर्म करना है, मुझे परफॉर्म करना है अपलोड। तो अपलोड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, टेक्स्ट फाइल होना चाहिए मेरी लोकल मशीन पे। तो मेरी लोकल मशीन पे पहले जाऊंगी मैं, ये है यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बनाऊंगी मैं, txt5 को इसका नाम दे देती हूँ। यहाँ पे नाम दूंगी मैं, क्या देना चाहती हूँ नाम, यहाँ पे कौन चल रहा है मेरा टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल में दे देती हूँ टेस्ट नाम की, टेस्ट टेस्ट डॉट txt फाइल है मेरी। ठीक है, ये फाइल को ओपन करती हूँ पहले मैं। और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हेलो हेलो
everyone। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। ओके, टेक्स्ट फाइल, ठीक है, ये मेरी टेक्स्ट फाइल हो गई। इसे ओपन करके दिखा देती हूँ मैंने जो लिखा है। ये लिखा है हेलो एवरीवन, यहाँ पे लिख देती, आई एम यूजिंग एफटीपी फंक्शन। ये भी दिया मैंने आगे। ये मेरी टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो गई, टेस्ट डॉट टीएक्सटी नाम से, नाम गलत हो गया, टीएक्सटी। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, अपलोड करना है, जो मेरी लोकल मशीन पर है। अब मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को फाइल जिला में यही बताया था, यही लोकल मशीन है, लोकल मशीन से मैं क्या कर रही हूँ, सर्वर पे अपलोड कर रही हूँ। तो वैसे ही जो मेरी लोकल मशीन ऑलरेडी बनी हुई है फाइल मेरे बैकएंड में, तो उसको अब मुझे क्या करना है, सर्वर पे अपलोड करना है, पर किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू करना है। तो फंक्शन के थ्रू करने के लिए मुझे यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन मेरा क्या है, तो फंक्शन यहाँ से मैं देखूंगी कि पहले मेरी फाइल, जो मेरी फाइल है वो फाइल का नाम दे दूंगी। तो यहाँ पे दे दूंगी मैं लोकल फाइल, लोकल फाइल नाम दे देती हूँ मैं। लोकल फाइल इज इक्वल टू कौन सी है मेरी, टेस्ट नाम की फाइल है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, सेमी कोलन। अब नेक्स्ट मेरा फंक्शन चलेगा, तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन चलेगा ftp पुट, जिसमें क्या आएगा, पैरामीटर्स आएंगे कि कौन से नाम से मुझे सर्वर पे सेव करना है फाइल को, और मेरी फाइल कौन सी है, और उसको कौन से मोड में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ftp अंडरस्कोर पुट। पुट फंक्शन में मैं पहले क्या दूंगी, कनेक्शन फाइल दूंगी, मेरी कनेक्शन फाइल। कनेक्शन फाइल देने के बाद मेरा दूसरा पैरामीटर कौन सा होगा, कि मेरी फाइल का नाम क्या हो, यानी सर्वर पे जब सेव हो वो कौन से नाम से सेव हो। तो मैं फिर से ले रही हूँ सोर्स ही, सोर्स नाम से सेव हो जाए, सोर्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है, सोर्स नाम से मेरी फाइल नहीं है। अब मेरी फाइल कौन सी हो, तो लोकल मशीन की फाइल सेव हो। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे मैं बताऊंगी कि कौन से मोड में हो, तो कौन से मोड में, एफटीपी मोड में आस्की। ये हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगी। पर अगर से मेरी फाइल अपलोड हो जाएंगी तो मुझे कंडीशन भी लगाना पड़ेगा कि कंडीशन कौन से इसमें हो। तो यहाँ पे मैं कंडीशन करने के लिए इसको क्या कर देती हूँ, एक ब्रैकेट में दे देती हूँ, क्योंकि इफ कंडीशन लगा रही हूँ मैं। इफ का अपना खुद का ब्रैकेट रहता है, तो इफ कंडीशन लगाया मैंने। इफ कंडीशन लगाने के बाद मैं क्या करूंगी, इफ कंडीशन में बताऊंगी कि ये फाइल अपलोड हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे करूंगी इको डबल कोट अपलोडेड फाइल अपलोडेड सेमीकोलन। यहाँ पे एल्स, एल्स पार्ट में जाने के बाद यहाँ पे दूंगी इको फाइल नॉट अपलोडेड, फाइल अपलोड नहीं हुई। और क्या करूंगी, कनेक्शन चेक कर क्लोज कर दूंगी। तो एफ टी पी अंडर स्कोर क्लोज, कौन सा कनेक्शन क्लोज करना है, कनेक्शन फाइल का। तो यहाँ पे कनेक्शन फाइल दे दूंगी और कनेक्शन फाइल क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी सेमी कोलन। ठीक है, यहाँ पे देख लेती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे सेव करेंगे, सेव हमारी फाइल जहाँ पे सब फाइल है वहीं पे करेंगे। वहाँ पे जाने के बाद अब हम ये क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ले दूंगी अपलोड डॉट पीएचपी, अपलोड फाइल कर देती हूँ, फाइल डॉट पीएचपी। सेव किया, सेव करने के बाद रन करके देखते हैं कि रन होता है या नहीं होता है। कभी हो सकता है कि कभी रन भी ना हो मेरी फाइल, ये टीएक्सटी फाइल। ओहो, ये तो टीएक्सटी फाइल डबल डबल आ गई है, कुछ तो भी गड़बड़ हुई है मेरी। यानी टीएक्सटी टीएक्सटी दो दो बार बता रहा है वो।
ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है, पता नहीं है होता है कि नहीं होता। txt दो बार हो गया, देखते नहीं हुआ तो फिर से करके देखेंगे। एरर आ गया txt फेल्ड वाले इसमें, यही प्रॉब्लम थी, ये हमारा ये प्रॉब्लम देता था क्योंकि यहाँ पे मेरी पहले ही ऑलरेडी गड़बड़ हो चुकी है। ऑलरेडी यहाँ पे txt फाइल कुछ और बोल रहा है। दूसरी फाइल को यहाँ से ले लेती हूँ मैं, मैसेज नाम की फाइल मेरे पास है ऑलरेडी, कॉपी कर देती हूँ मैं इसको। कॉपी करने के बाद मेरी ही फाइल में सेव कर देती हूँ, फाइल ट्रांसफर में पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पहले जाके देखती हूँ उसका एक्सटेंशन क्या है, डबल बार तो नहीं आ गया। ठीक है, ये अब काम करेंगे अपने। यहाँ पे दे देती हूँ मैसेज, मैसेज नाम की फाइल है मेरी। और यहाँ पे टेस्ट नाम दे दूँ क्या, जान दो, बाद में देखते हैं, कुछ नहीं होता, लोड करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है फाइल अपलोडेड, यानी क्या हुआ, फाइल अपलोड हो गई। अब मुझे चेक करना है कहाँ, हमारे सर्वर पे। सर्वर पे चेक करने के लिए फिर से सर्वर कनेक्ट है, पर फिर भी रिफ्रेश नहीं कर पाते ना यहाँ पे। कनेक्शन नहीं बता रहा है, कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक का। ठीक है, कनेक्ट होगा जब बताएंगा। तो देखो यहाँ पे आ गई मेरी source.txt फाइल आ गई, तो यानी क्या हो गई, फाइल अपलोड हो गई। अब मेरी पब्लिक के अंदर मुझे अपलोड कराना है। ठीक है, दूसरा मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये फर्स्ट मेथड क्या कर रही हूँ मैं, डायरेक्टली सामने अपलोड करी, कोई फोल्डर या फाइल का नाम नहीं दी। अब यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, पूरी की पूरी फाइल का पाथ दे रही हूँ कि ये फाइल ये नाम से सेव हुई ये फोल्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं वही करूंगी कि यहाँ पे आऊंगी, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं \public अंडर इसको रूट डायरेक्टरी बताना है हमको, HTML में चले जाए। ठीक है, कौन से नाम से जाए, तो यहाँ पे नाम अगर मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे दे देती हूँ टेस्ट, टेस्ट नाम से जाए, टेस्ट नाम से जाए या मैसेज ही नाम से जाए तो भी चलता है। मैसेज, आप कंफ्यूज हो जाऊंगे करके मैंने नहीं दिया था, ये ऑलरेडी मैसेज नाम की फाइल मैसेज नाम से ही जाए। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने पब्लिक के अंदर मैसेज वाली फाइल जाए। अब यहाँ पे फिर से जाऊंगी, फिर से जाने के बाद रिफ्रेश करके देखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है फाइल अपलोडेड। अब मैं चेक करूंगी, तो चेक करने के लिए तो यहाँ पे रिफ्रेश का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, यहाँ रिफ्रेश हो नहीं सकता, कनेक्शन होके भी कुछ कर नहीं सकते, करके डबल बार बार मैं कनेक्ट करती हूँ ताकि रिफ्रेश भी हो जाए एक बार। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम बार बार रिफ्रेश यानी देखने के लिए वो दिखता नहीं है, फिर पूरा क्लोज करना पड़ता है। htdoc के अंदर जाने के बाद मेरी कौन सी फाइल है, मैसेज नाम की। तो ये देखो मैसेज नाम की फाइल मेरी अपलोड हो गई है। तो ऐसे हम अपलोड करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को समझ गया होगा कि अपलोड कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हमारा इजी मेथड है वो देख लेते हैं हम। अपलोड का हो गया हमारा, अपलोड होने के बाद क्या करना है हमको, डाउनलोड करना है। ठीक है, अब ये फाइल को कहीं ना कहीं डाउनलोड करना है, तो ये पूरा पाथ देना पड़ेगा हमको। तो यही फाइल में मैं कर देती हूँ, या आप लोगों के लिए दूसरी फाइल बनाऊं। पहले हम सिंपल डाउनलोड करना है हमको ये फाइल को, तो हमारी जो है लोकल मशीन पे हमको बताना पड़ेगा कि कौन सी फाइल डाउनलोड करना है, कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, मैसेज.php फाइल बनी हुई है। कहाँ है मेरा फोल्डर, ये है। यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज.php नाम से फाइल बनी हुई है, तो यहीं पे मुझे डाउनलोड करना है कोई दूसरी वही फाइल। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये दे दूंगी, यहाँ पे \/ चेंज कर दूंगी क्योंकि ये वाला स्लैश होना हमको। इसमें हमको बताना पड़ेगा कि कौन सी फाइल, तो हमको ये फाइल मैसेज नाम की फाइल लेना है। अब मैसेज नाम की फाइल ऑलरेडी मेरे इसमें है, अब क्या कर सकते हैं, इसमें सोचना पड़ेगा।
कोई और नाम से इसको सेव करके देखते हैं। ठीक है, मैसेज नाम की फाइल है, तो सोर्स नाम से मेरे क्या हो जाए, डाउनलोड हो जाए, सोर्स डॉट टी नाम से डाउनलोड हो जाए। ये मेरी फाइल का नाम हो गया, ये मेरी ओल्ड फाइल। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड करना है, डाउनलोड, डाउनलोड पाथ लिख देती हूँ, डाउनलोड पाथ फाइल। ठीक है, डाउनलोड का पाथ, और यहाँ पे दे देती हूँ सर्वर पाथ। सर्वर का पाथ कौन सा है मेरा, सर्वर का पाथ है ये, तो ये कर दूंगी मैं कट, यहाँ कर दूंगी पेस्ट। ठीक है, ये सर्वर का हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पहले जो डाउनलोड करना है वो लोकेशन लिखना है, वो लोकेशन लिखने के बाद आपको सर्वर बताना है कि कहाँ से करना है। तो पहला लोकेशन है कि यहाँ पे डाउनलोड होना चाहिए फाइल, ये डाउनलोड का फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। फिर कहाँ से अपलोड करना है वो आ जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये यही वाले इसमें है, और कनेक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, अपलोडेड, अपलोडेड सॉरी डाउनलोडेड, डाउनलोडेड, और फाइल नॉट डाउनलोडेड, फाइल नॉट डाउनलोडेड। अब यहाँ पे हमको फंक्शन भी यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, गेट, गेट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे देखो मैंने गेट लिखा है, तो ये गेट फंक्शन लिखना है। गेट फंक्शन से क्या होगा, गेट होगा। अब देखते हैं यहाँ से फाइल को सेव करके। अब देखो, जब लोकल मशीन पे ये फाइल आएंगी तो ये नाम से आना चाहिए, जबकि हमारा नाम क्या है, मैसेज नाम से फाइल है। चेक करते हैं हमारा होता है क्या। बहुत बड़ा सा एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है, एफटीपी गेट रिट्रो कनेक्शन टाइम आउट, कनेक्शन टाइम आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे डबल से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई थी कि कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। लोकल हो, डाउनलोड से मैसेज, कोई प्रॉब्लम है कि पहले वो देख लेती हूँ मैं, बाद में फिर डबल से करते हैं। कनेक्शन करा मैंने, कनेक्शन करने के बाद पाथ दिया, पाथ देने के बाद फिर मेरा दूसरा सर्वर का पाथ दिया, सर्वर का पाथ करेक्ट है ना, हाँ। फिर एक इफ कंडीशन लगाया, एफ अंडर स्कोर गेट लिखा, गेट लिखने के बाद यहाँ पे लिखा कनेक्शन, फिर जहाँ पे डाउनलोड करना है वो पाथ, फिर कॉमा, फिर जहाँ से लेना है वो, और ये। ठीक है, ये करेक्ट है हमारा। यहाँ से प्रॉब्लम है, यहाँ से वो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अब डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम कभी कभी आ सकता है, हमारे साथ हो सकता है, तो आपको इसका ध्यान देना है। फाइल्स डॉट 00 वेब होस्ट डॉट कॉम। ठीक है, यूजर नेम क्या है मेरा, वेब माही 786। मेरा पासवर्ड, पासवर्ड है, पोर्ट मेरा है 21। अब देखते हैं हम, हमारा रन होता है कि नहीं होता है। फिर से हमने रन करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी ये प्रॉब्लम देता है, करके ये ध्यान देना है। देखो अभी अपलोडेड हो गया है। ठीक है, तो इसका ध्यान देना है। अब ऐसा कुछ आया है आपके पास एरर, तो आपको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे देखना है कि मेरी फाइल यहाँ पे अपलोड हुई या नहीं हुई। तो देखो यहाँ पे अपलोड हो गई, मैसेज टेक्स्ट वाली फाइल। एक मिनट, क्या नाम दी थी मैंने, सोर्स दी थी शायद। सोर्स टीएक्सटी फाइल यहाँ पे क्या हो गई, सेव हो गई। तो यहाँ पे टीएक्सटी फाइल आपको डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट
एक मिनट, ये तीनों फिर से मैं कनेक्शन फाइल ले लेती हूँ, ये बार बार लिखने के लिए बहुत प्रॉब्लम देता है। हमारा नेक्स्ट हम करेंगे, हम डिलीट करना देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा है रीनेम ये सब तो आप लोगों को आ जाएगा, मुझे लगता है आई थिंक ईजी है। और डायरेक्टरी बनाना देख लेंगे, ये दो चीज देख लेंगे हम। ठीक है, हमारी ये नहीं तो ज्यादा ही लेंदी हो जाएगा ये प्रोसेस। रीनेम वाला प्रोसेस हम रहने दे रहे हैं, रीनेम आप लोगों के लिए इजी है, वही प्रोसेस करना है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डिलीट करना। तो डिलीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फाइल का नाम लिखना है और डिलीट फंक्शन चलाना है। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी है, मैं इफ कंडीशन में डायरेक्टली दे दे रही हूँ ftp_delete। और डिलीट क्या करना है, तो कनेक्शन फाइल बताना है। कनेक्शन फाइल बताने के बाद हमको क्या करना है, कौन सी फाइल डिलीट करना है। तो सर्वर पे हमारी कौन सी फाइल है, सर्वर पे हमारी है सोर्स डॉट टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पे मैं वही लिख दूंगी, सोर्स डॉट टीएक्सटी। यहाँ स्पेलिंग चेक कर ले, SORS सोर्स टीएक्सटी। ये कंडीशन लगा रहे थे करके हमारे दो ब्रैकेट आया है। यहाँ पे इको फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे इको डबल कोट फाइल डिलीटेड, फाइल डिलीटेड सेमीकोलन। अब यहाँ पे एल पार्ट में हम बताएंगे एल्स, यहाँ पे देंगे इको डबल कोट फाइल नॉट डिलीटेड, सेमीकोलन। अब हमारा कनेक्शन बंद कर देंगे। कनेक्शन बंद करने के लिए ftp_delete, और यहाँ पे डिलीट का फंक्शन जो है हमारा कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेमीकोलन लिख देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव हमारी जहाँ सब फाइल है वहीं पे सेव करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिलीट ftp.php। ठीक है, अब डिलीट होना चाहिए तो यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश करना है, यानी जाना है बैक, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, फाइल डिलीटेड आया पर पेटल है कॉल द अनडिफाइंड फंक्शन ftp डिलीट। डिलीट की स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, डिलीट तो कैसा ही लिखा मैंने, यहाँ देख लेती हूँ। ftp_delete कनेक्शन डबल कोड में मैंने लिखा txt। सही तो लिखा है, गलत क्यों बोल रहा है। कॉल अनडिफाइंड फंक्शन ftp, या डिलीटेड नॉट डिलीटेड बाद में तो आएगा ही, पता है मुझे, पर ये फंक्शन ऐसे नहीं आना चाहिए था। फिर भी हम देख लेते हैं, हाँ डिलीट तो हो जाएगा क्योंकि पहली बार में डिलीट हो गया, पर ऑलरेडी जो डिलीट हो गया है वो बार बार डिलीट नहीं हो सकता है करके ये फंक्शन मुझे पता है डबल से ही आना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे डिलीट नहीं हुआ है, देख लेंगे, फिर से रन करना पड़ेगा हमको चेक करने के लिए। ये प्रॉब्लम देता है, मैंने आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ, करके पहले डिस्कनेक्ट करना है और फिर इससे मुझे रन करके देखना है। ये एरर को आप ऐसे ही जाने दो, इसको टेंशन मत लो क्योंकि हमारा डिलीट हो गया है, पर वो एरर क्यों आ रहे हैं वो बाद में मैं देखती हूँ। क्योंकि वो एरर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि डिलीट फंक्शन मैंने सही लिखा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वेब माही 786 और यहाँ पे लिखेंगे माहिरा माहिरा 7। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 21 कनेक्ट। कनेक्शन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, नेट की हो रहा है सर्वर। ठीक है, कनेक्शन प्रॉब्लम चल रहा है मेरा।
ट्राइंग कर रहा है, फिर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरे सर्वर से। पासवर्ड तो गलत नहीं हो गया? अभी हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, करके हमारे को वो दिख नहीं रहा है। ऐसे ट्राई कर लेती हूँ एक बार और। फाइल्स डॉट वेब होस्ट वेब होस्ट फाइल्स डॉट 0000 वेब होस्ट .com। यूजर नेम है वेब माही 786। पासवर्ड है 421। कनेक्शन का बहुत प्रॉब्लम आ सकता है हमारे को, ये सब फेस करना बहुत प्रॉब्लम जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा डिलीट हो चुका है। पहले डिलीट नहीं बता रहा था पर डिलीट हो गया है, पर ये कनेक्शन की वजह से बार बार ये इतने एरर्स जनरेट कर रहा था। तो ये कनेक्शन की वजह से आपको ये एरर्स आ सकते हैं। अब लास्ट है हमारा, हमको देखना है मेक डायरेक्टरी, ठीक है। मेक डायरेक्टरी के लिए क्या करना है, कनेक्शन करना है और एफटीपी मेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कोडिंग को कॉपी कर लेती हूँ इतनी, क्योंकि ये बार बार हमको लगता ही रहता है। और यहाँ पे इसको PHP टैग क्लोज। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बताना है हमको इफ कंडीशन पहले नहीं लेती, पहले FTP_MKDIR फंक्शन, उसके अंदर मुझे पहले क्या बताना है, कनेक्शन। कनेक्शन बताने के बाद मुझे बताना है कि कौन सी डायरेक्टरी मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ माही नाम की डायरेक्टरी, माही DIR, ठीक है। यही डायरेक्टरी बनाना है, बाहर बनाना है करके मैंने यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया। अब यहाँ पे अगर से मैं इफ कंडीशन लगाती हूँ तो यहाँ पे इसको कोई ना कोई वेरिएबल में मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट नाम का वेरिएबल दे देती हूँ और ये रिजल्ट नाम के वेरिएबल को कॉपी करती हूँ और यहाँ पे इफ कंडीशन में डाल देती हूँ। इफ कंडीशन में डालने के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ और यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, इको डबल कोट डायरेक्टरी क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ एल्स, यहाँ पे दे रही हूँ एल्स में पार्ट में इको डबल कोट डायरेक्टरी नॉट क्रिएटेड, ठीक है, सेमीकोलन। अब हम रीचेक कर लेंगे, क्रॉस चेक में MK सही लिखा के मैंने वो देख रही हूँ मैं, MKDIR, ठीक है। बाकी सब हमारा करेक्ट है और फाइल का कनेक्शन क्लोज नहीं किया, FTP_क्लोज कनेक्शन। क्लोज की स्पेलिंग गलत, और कौन सा कनेक्शन है, ये है। इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पे मैं रीनेम कर रही हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ डिलीट सॉरी मेक डायरेक्टरी .php। डायरेक्टरी बनना चाहिए है हमारी FTP पर फंक्शन के थ्रू। तो डायरेक्टरी फंक्शन में रन करके देखूंगी
तो क्या हो रहा है, डायरेक्टरी क्रिएटेड मेरे को मैसेज शो हो रहा है। अब मैं डायरेक्टरी चेक करूंगी यहाँ पे जाके कौन सी डायरेक्टरी बनाई मैंने, कौन से नाम से, माही नाम से, यहाँ नहीं दिख रही है। ठीक है, फिर से हमको कनेक्शन चेक करना पड़ेगा। ये कनेक्शन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कनेक्शन चेक करेंगे हम। फिर यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल तो बता रहा है पर डायरेक्टली क्रिएट नहीं बता रही है। तो इसका मीनिंग क्या है, हमको फिर से इसको बंद करके डिसकनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आता है हमारा नेट का प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे मेरा लास्ट टॉपिक आपका files.00 web host .com लास्ट टॉपिक है, तो मेरे को बताना जरूरी है आप लोगों को। ये वेब माही 786 और यहाँ पे क्या है 721। क्योंकि हमको मैसेज वेब सर्वर पे तो शो हो गया कि डायरेक्टली क्रिएट हो गई है फंक्शन के थ्रू, पर यहाँ पे हमको सर्वर पे चेक करना है, इसलिए हमको बार बार पोर्ट नंबर ये सब डालना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि प्रॉब्लम देता है। देखो अभी कनेक्ट भी नहीं हो रहा है जल्दी से, तो कनेक्शन का बहुत प्रॉब्लम देता है। देखो यहाँ पे हो रहा है कुड नॉट कनेक्टेड टू सर्वर, ये बता रहा है। तो कनेक्ट होगा तभी हमको दिखेंगी ये डायरेक्टली, नहीं तो फिर नहीं दिखेंगी। फिर से हमको कनेक्शन के लिए फिर से ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, फिर से कनेक्ट करके देखते हैं। सर्वर नॉट का 20 सेकेंड ऑफ इनएक्टिविटी, टाइम आउट। files.000 webhost.com web mahi 786 mahira 721। अब होगा शायद कनेक्शन, लॉगिन हो गया। ठीक है, तो ये देखो माही करके आ गई डायरेक्टरी, माही DIR। ऐसे हम डायरेक्टरी बनाते हैं। तो आई थिंक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मेरे PPT में ऑलरेडी सब चीज़ें अवेलेबल है आपके लिए। बस आपको आपका सर्वर यानी डोमेन आपको परचेज करना पड़ेगा, तभी हमारा ये फंक्शन जो है रन कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर से आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।